है? पता ही कौन है। काम भी कौन करा फिर भी आलस से थकान काम भी नहीं कुछ करते हैं फिर भी थकान सब कोई है लगभग। लगभग हमको तो लगता है कि 80% भारत में सबको आलस तो है, इसलिए सब कोई काम से बचना चाह रहा है, काम से बचना चाह रहा है। आलस और आलस भी शायद किसी लोग अगर जैसे आपकी भाषा में बात करूँ ज्योतिष का, यानी आपने ज्योतिष का अच्छा खासा अध्ययन किया है। अच्छा खासा नहीं मतलब थोड़ा बहुत कुछ तो किया है। जी जी। तो उसकी है तो आलस्य कौन से ग्रह में आएगा? ऐसे तो शनि जो है अगर आ गया खराब में तो फिर तो आपको आलस देगा। हाँ। ज्योतिष की भाषा में ठीक है। और शनि दिखाई देता है क्या? नहीं। कैसे पता है कि शनि क्या है? शनि का प्रभाव यानी शनि के क्या क्या चीजें प्रतीक है? शनि के प्रतीक तो ऐसे तेल भी शनि के प्रतीक में आएगा, लोहा शनि के प्रतीक में आएगा। और मतलब मेनली तो लोहा कहा जाता है। कर्म जो है गति के रूप में भी शनि है, टाइम के रूप में, समय के रूप में। तो तेल और जो मशीन या लोहा जो होता है वो सामान्यतः शनि का प्रतीक माना जाता है। शनि का रंग क्या है? जैसे काला। ठीक है। इसलिए थोड़ा तिल उल भी काला चढ़ाते हैं। अच्छा, लोहा अधिकांश किस कलर का होता है? अधिकांश लोहा किस कलर का होता है? काला। तो स्वाभाविक लोहा जो है वो किस कलर का होता है? स्वाभाविक लोहा हाँ सफेद ब्राउन। ठीक है। इसलिए जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कभी भी मतलब मेरी कहीं भी आप देखेंगे तो हमारे लोहे पर ब्राउन कलर का ही पैंट, मतलब अगर उसका स्पेस बढ़ा रहेगा तो लोहा स्वाभाविक रूप से किसी भी आप लोहे में उसमें जाओ ब्राउन कलर का होता है। और शनि का कलर क्या है? लगभग वही है। या काला है। मतलब ये एक भ्रम हो गया ना पैदा। वही लोहे में शनि है। और मुख्य चर्चा जो आज की है हमारी वो है आलस्य। काका बता रहे घनों से आलस सबन कोई है, कछु करो कोई ना। आप उसी से चलिएगा, वहां से आप देख लेना उसको तो अच्छा रहेगा। इसको या तो उस कोने में आप जाओ। इसमें क्या करते हैं आप? लाइव करते हैं? क्या करते हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, उस कोने में आप जाओ। तो अभी जो विषय है आज का यानी आलस्य सबन को है। आपने कुछ और बात कही थी कैसे अपनी भाषा में है? काइया का मतलब क्या होगा? आलस तो करीब सबके ही मतलब आगे ही। हाँ सबको। पढ़े लिखे को शायद ना होगा। नहीं पढ़े लिखे के ज्यादा पढ़े लिखे तो ज्यादा जो अच्छा, मजदूर को आलस। हाँ मजदूर के तो कम से होगा अपन काम करने दे। ठीक है। और अगर पीछू सांप और सांड बिजार पड़ जाए तो आलस। आलस कौन है? फिर तो टाइम मालूम फिर जाए। फिर आलस कहा जाता है। पता नहीं वो दांत तो मारे चले जाए। लगता है क्या आलस फिर? नहीं। तो इसका मतलब आलस भगाने वाला यानी आलस आपको ना आए, अगर आप हमेशा एक्टिव रहो, वो कौन से ग्रह से संबंध रखता है? एक्टिवनेस। हाँ, एक्टिवनेस की अगर बात की है तो वैसे तो मतलब आपका अगर शुक्र बढ़िया हो, शुक्र अगर बढ़िया हो तो रचनात्मक क्रिएटिविटी देगा ही देगा। शुक्र अगर बढ़िया हो तो सूर्य भी अगर बढ़िया हो तो आपको एक्टिव बनाएगा। तो सूर्य अग्नि का प्रतीक हो गया है। शुक्र मतलब हमारी धातु से जी। और जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी मतलब सीधी सी बात कर धातु क्षय अगर आपकी हो रही है तो आपको कमजोरी आएगी ही जी। मतलब शुक्र अगर आपका मजबूत है तो आलस नहीं आएगा। अब आप सबन की भाषा सो अच्छो रसिन की में आवे इनसे ज्यादा बात करें कहीं यहाँ पतो ही ना है सबन को आलस समझ में आई ना इनकी भाषा में कुछ रस। जी जी। क्योंकि अपनी मातृभाषा में संस्कृति से जुड़े हुए। अभी मैंने बात की है कि डर, और डर की बात जब भी लोग करते हैं ना, अगर भागने की बात करते हैं तो ज्यादातर अधिकांश लोग किससे डरते हैं? बिजार का नाम आता है। बिजार समझते ना? सांड बैल आता है ना? अगर कोई ऐसा बैल तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो फिर आलस यही आएगा ना स्वाभाविक रूप से। तब आलस कहाँ गो?
तब आलस ना आएगा। दूर होगा। वो किसका प्रतीक? शुक्र का ही प्रतीक होता है। और जिसका धातु क्षय नहीं हो रहा है। और आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े जो हमारे यहाँ पूजनीय लोग रहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, केवल अपने शुक्र का संरक्षण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वो मतलब बहुत कुछ उनको मिल जाता है ऑटोमेटिकली, आलस्य उनको नहीं आता है। तो आज जो हमारे देश में पूरी तरीके से जा रहा है आलस्य सभी को है, उसके पीछे का मतलब अगर मैं मानूं कि सबका शुक्र कमजोर, जी ठीक है। अभी दो विषय हैं मुख्यतः। शनि आलस्य को बढ़ाता है, ठीक है। शनि राक्षस ग्रह में है या दैत्य ग्रह में या देव ग्रह में? शनि वैसे तो पाप ग्रह में माना जाता है, मतलब लेकिन दो है, एक हाँ, पाप और हाँ, पुण्य ग्रह, दो है ना, हाँ, दैत्य जी, ग्रह और देव देव ग्रह। देवग्रह, तो जी। उनमें से शनि कौन से पाप ग्रह ग्रह? नहीं माना जाता है जी। दैत्य ग्रह में, जी। हाँ ठीक है। और शुक्र शुक्र भी उसी में माना जाता है। उसी में माना जाता है। तो यानी आपको आलस्य भी दैत्य पक्ष करता है और आपका एक्टिव भी जी दैत्य पक्ष करता है। जी। तो इसमें देव पक्ष में कौन है जो आपको आलस्य न पैदा करे? जो बैलेंस करे, हाँ। वो तो जैसे जनरली माना जाता है गुरु जो है, गुरु जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं और बहुत ज्यादा निष्क्रिय भी नहीं। गुरु यानी गुरु वो हमारा देव पक्ष के देव पक्ष का गुरु मालिक है और दैत्य पक्ष का मालिक शुक्र है, ये मानेंगे ना। जी, मोटा तो गुरु की शरण में जो लोग रहते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन ना भी करते हैं, लेकिन सदाचार का पालन तो जी बिल्कुल अवश्य करते हैं गुरु के सानिध्य में। तो गुरु का जो आलस होता है, यानी गुरु का जो सानिध्य, अगर आपका गुरु प्रबल है तो आप आलसी भी नहीं होंगे और हाइपर एक्टिव भी नहीं होंगे। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो आप हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन गुरु अगर आपका स्ट्रांग है तो हाइपर एक्टिव चलिए। संतुलित। अब शनि की बात आ गई थी, मतलब एक छोटी सी और गंभीर विषय है। हमने न तो शुक्र देखा, न शनि देखा, न गुरु देखा, दिखाई तो देते ही नहीं है। जी जो लोग ये कहते हैं कि क्या खामा खाम के ढकोसला, लेकिन जब हम चारों तरफ से थक हार जाते हैं तो हम शास्त्रों की ही शरण में जाते हैं ना। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा कोई भी होगा, ठीक है। तो अब शनि का संबंध, शनि हमने नहीं देखा, लेकिन शनि से जो चीजें संबंध रख रही है हमारे शास्त्रों में बोला गया, नंबर 1 लोहा, दूसरा तेल, और तीसरा क्या है? लोहा और तेल तो है ही, और जैसे तीसरा तो ऐसे तो संन्यास भी शनि है, मतलब संन्यास वृत्ति उदासीन। हम नेगेटिव और पॉजिटिव पर बाद में बात करेंगे, जी, इसके जी। नेगेटिव इफेक्ट क्या है और पॉजिटिव, जी पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब ये है क्या। हम्म, तो कहने का मतलब जहां जहां लोहा है वहां वहां शनि है। सीधी सी बात है। जहां जहां तेल है, हम्म, जहां भी तेल, चिकनेपन की अगर मैं बात करूं तो चिकनापन का मतलब क्या आएगा? तेल ही आएगा ना, जी ठीक है। और फिर अलग अलग है, इस शरीर के लिए कौन सा तेल चाहिए, इस इंजन के लिए एक अलग है। आटे के साथ में कौन सा तेल चाहिए, मान लीजिएगा कि तेल में महक है तो रोटी में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाया? घी का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर बाहर हमें लगाने की बात आए तो क्या सरसों का तेल हम लगा पाएंगे? उसका हमें तासीर बदलनी पड़ेगी, उसमें गर्म करके फिर कुछ और उसमें मिलाएंगे तो तेल लगाएंगे। लेकिन खाने के लिए भी कुछ और मिलाएंगे। सीधा तेल आप खा सकते हैं क्या? जब तक वो गर्म नहीं होगा, जब तक उसमें लहसुन नहीं पड़ेगा, जब तक उसमें जीरा नहीं पड़ेगा, तब वो खाने योग्य बनता है। ऐसे ही है ना, लगाने के लिए तब योग्य बनता है। अगर रोटी पर भी लगाना होगा तो तेल नहीं लगेगा, वहां पर दूसरा घी लगेगा। यानी खाने का, लगाने का अलग अलग तेल है, यानी अलग अलग शनि है, एक शनि तो नहीं हुआ ना, उसके रूप अलग अलग हो गए। अब जैसे गाड़ी में हम तेल डालते हैं, गाड़ी में घी क्यों नहीं डाल देते हैं? गाड़ी के इंजन में उसका एक तेल अलग है, एक वो इंजन और एक ये इंजन, लेकिन है तो वो भी तेल। अगर आप दोनों को रख दो और दोनों की चिकनाहट देखो, लगभग एक सी होती है चिकनापन, लेकिन वो गाड़ी का है और ये आदमी का है, लेकिन उसमें भी शनि है, ठीक है। शनि जहां जहां है, तेल क्यों डालते हैं गाड़ी में, इंजन, गाड़ी के इंजन में?
अग्नि अग्नि प्रधान है, मतलब उसमें वो ऊर्जा देता है उसको। अगर गाड़ी का तेल आपका खत्म हो गया इंजन का तो क्या होगा? नहीं चलेगी। इंजन लेट जाएगा, हाँ? इंजन लेट जाएगा, मतलब जाम हो जाएगा। जाम होने से पहले क्या होगा? वो गर्म होगा ना। इसका मतलब तेल जो है वो अग्नि का समन करता है, अग्नि तत्व का। जी। ऐसा ही मानते हैं ना, यानी आगे को इंजन को गर्म नहीं होने देगा। सीधा से यही है ना। सीज नहीं होने देगा जी। हाँ, सीज नहीं होने देगा, मतलब गर्म नहीं होने देगा। तो वो अग्नि को शांत करता है, क्योंकि वो लिक्विड है। तो अग्नि को शांत करने वाले जितने भी हैं, अग्नि की अगर मैं बात करूं तो अग्नि तत्व प्रधान, जैसे ग्रहों में बात करूं तो सूर्य है। सूर्य और शनि का रिश्ता क्या है? बहुत हाँ? है तो बाप बेटे का, लेकिन दोनों शत्रु है। दोनों शत्रु है, हाँ। लेकिन बाप बेटा है। हाँ बिल्कुल। ऐसे है। तो अग्नि को कंट्रोल कौन कर रहा है? बाप को कंट्रोल कौन करता है? बेटा करता है ना। शनि कर रहा है ना। मतलब एक बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से समझ में आ गया ना। तो यानी अग्नि अगर आपके पेट में बड़ी है, मान लीजिएगा कि जठराग्नि, क्योंकि हम सब लोग चिकित्सा से जुड़े हुए हैं इसलिए बात घूम फिर के चिकित्सा पर आएगी। तो अगर अंदर जलन हो रही है, गैस एसिड एसिडिटी हो रहा है, तो उस समय तेल ज्यादा खाएंगे तो शांत होनी चाहिए, या नहीं खाएंगे तो शांत होनी चाहिए? ज्यादा खाने पर होनी चाहिए। क्या ऐसा होता है प्रत्यक्ष में? तला बुना मत खाइयो यार, तला बुना मत। वो तेल है नहीं ना अभी, हैं? रिफाइंड तेल के मना करते हैं। मना करते हैं ना तेल ज्यादा। तो ये क्या, फिर तो वो सिद्धांत गलत हो गया। हमने जो अभी बात करी है वो अनलॉजिकल तो नहीं लगी? लगी क्या? तो वो तेल ज्यादा खाने से जो गले में जलन बनन होती है वो फिर शांत क्यों नहीं, बढ़ और क्यों जाती है? क्योंकि वो शुद्ध नहीं है उनको ना। जहाँ तक लग रहा है कि वो तो सरसों का तेल हुआ। अब जैसे मूंगफली का भी तेल है, तिल हम्म। का भी तेल है, क्षारी तत्व है। नहीं, जितना भी जहां जहां तेल की बात करते हैं वो सब क्या है? शनि। शनि। जैसे यहाँ शनि को मानने वाले लोग आते हैं, शनि में चढ़ाते हैं। तो जैसे अब गुजरात की मैं बात करूँ तो वहां तो सरसों का तेल है ही नहीं, लेकिन शनिवार को वो भी तो तेल ही दान करते होंगे। वो दान करते हैं। उसी इंजन सीज वाली बात से ये पता चला कि वो अग्नि को शांत करता है। लेकिन हमारे जो अंदर जठराग्नि है वो जब प्रबल होती है तो उसको शांत क्यों नहीं, वो बढ़ा क्यों देता है? तो वो बात भी लॉजिकल है और ये बात भी बढ़ा क्यों देता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि तेल केवल एक बार ही गर्म हो, बार बार वो अग्नि को शांत करने में उसकी सामर्थ्य है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग वो तब ही शांत कर सकता है जब खुद गर्म ना हो। तेल जब बना तो गर्म हो गया ना, जब पेरा होता है, पेरा जाता है ना तो गर्म होता है ना। लकड़ी वाले अगर कोलू घानी बैल से गर्म करते हैं तो क्या गर्म होता है? तो ऐसा जो भी तेल है जो प्रोसेसिंग के समय गर्म हो रहा है, तो आप समझ लेना वो तो गर्म हो गया, उसका अपना अस्तित्व खत्म। जैसे कि आप सब लोग मेरे पास इलाज के लिए आए हैं और इतने दिन हो गए, लगभग मैं दिन भर खूब बिजी रहता हूँ लेकिन सुबह और शाम समय तो देता हूँ ना जी। अगर मैं यही समय ना दूं आपको तो भावनाएं गड़बड़ होंगी ना, मतलब फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। विचार आएगा तो जो मुख्य उद्देश्य था, यदि तेल का मुख्य उद्देश्य था कि वो अग्नि को एक बार ही शांत कर सकता है, तो उसने एक बार अग्नि को तो झेल लिया। अब दूसरी बार तेल जो निकल के आया वो आपकी अग्नि को शांत नहीं, इसलिए तला भुना मत खाओ, नहीं तो और जलन बढ़ेगी और जलन। अगर हाथ का निकला हुआ, एक बार तो मेरे को जो एक बताया था, मेरे नाभि से गई तो कई दिन परेशान हुआ। तो बेटा करके वो नौजवान ने ऐसे बोला कि आधी लीटर सरसों का तेल 5 दिन लो, 100 ग्राम और 200 ग्राम गाय के साथ, और तो उठ कर काटो वो मेरे शांत। तो उससे क्या हुआ? शांत होगी। किसके साथ में? छाछ का साथ में वो तेल का दोनों को उठ कर क्या शांत हो गया? ये नाभि नाभि से आगे। कितना तेल पियो? आधी लीटर। आधा लीटर तेल एक बार में 5 दिन।
5 दिन में। हाँ। 5 दिन में मतलब 100 ग्राम तेल छाछ के साथ में। हाँ। अब यहाँ पर ये गड़बड़ी है, कोई और पिवाओ तुमने, हाँ? और किसी को पिवाया, और किसी का तो मत मालूम नहीं, प्यार नहीं। पर मैं ठीक हो गई। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तुक्का सब पर काम तो नहीं करेगा। नहीं करता है। तो अब यहाँ पर जो मूल बात प्रश्न निकल के आ गया है कि शनि को अगर शांत रखना है, और शनि अगर आपका पॉजिटिव हुआ, अगर एक बार निगेटिव हुआ, शनि ने अगर एक बार अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, तो बाकी के ग्रह तो शांत हो जाते हैं। क्या शनि शांत होता है? नहीं। वो पूजा पाठ किसी भी तरीके से वो नहीं मानता है। नहीं, इसलिए उसको शायद बोला गया दंडाधिकारी। दंडाधिकारी। दूसरा, जितना शनि ग्रह का देश में डर है, उतना को और ग्रह को है। किसी तो इसका मतलब आपके भोजन में सब कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन चलेगा। तेल तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब राहु का भी फैलाया जा रहा है। नहीं ठीक है, लेकिन पहले शनि। मेरा सिर्फ सीधा अभिप्राय ये कि लॉजिकल सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जो परंपरा या जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उनको हम लॉजिकल ढंग से, अब जितना सरल अभी आप समझ पाए हैं, क्या ऐसा कहीं है क्लासेस में? नहीं, कहीं नहीं समझे। हाँ? सुनी पहली बार है। सुनी पहली बार। हाँ, मतलब इस तरह के समझाई इसीलिए अभी हमारे पास क्या है कि वो शुद्ध तेल नहीं है हमारे पास डबल भी। रिफाइंड होते हैं, दो बार रिफाइंड। नहीं, मेरे पास भी अभी वो तेल नहीं। जो एक ही बार गर्म हुआ हो, तो हम कुछ कुछ व्यवस्थाएं करते रहते हैं, कुछ व्यवस्थाएं नहीं करते। वो कहां से भी दोबारा से गर्म नहीं हो, तो या तो बनाने वाली गर्म ना हो, तो ग्रह शांत हो जाएगा राहु, और बनाने वाले भी गर्म है, और मन के अंदर भी द्वेष द्वंद चल रहा है, और बेचने वाले भी द्वंद में है कि आ गया बैठ ले, तब तक तो मीठी मीठी और ना लो तेल। तो अगर उसको गुस्सा आ गई, वो करते हैं ना सब्जी वाले, या कोई भी सौदा लो तो थोड़ा सा फालतू कर देते हैं, 1.5 कुली करते हैं, 1.5 कुली है गो, कम कभी हुआ क्या? तो उनके भाव अगर सही नहीं है, यानी उनको सौदा देते लेते समय, कोई भी सौदा लेते समय अगर द्वंद्व चला देने और लेने वाले के अंदर, तो वहां भी अग्नि, यानी फिर अग्नि यानी शनि से संबंधित कोई वस्तु उनमें से हुई, तो वो आपको सूट नहीं, वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। मतलब गति, मतलब जरूरी नहीं है कि शनि तेल से ही संबंध रखता है, द्वंद्व को शांत करने वाला शनि, अगर द्वंद्व बढ़ गया आपके दैनिक जीवन के व्यवहार में, तो शनि आपका दंड भी देने वाला है। दंड भी देने वाला है। यानी तेल इसलिए कम खाओ। अगर शुद्ध कहीं मिल भी रहा है, अभी चर्चा जो हो रही थी, क्या हो रही थी, कुछ विशेष चर्चा थी कि देश के अंदर स्वदेशीकरण तो बहुत है, देसी चीजों की बात करने वाले तो बहुत है, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो है क्या देसी? वो विदेशी। वो सब, इसीलिए हमारे देश में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमने देसी चीजें तो मंगा ली, हाथ के बर्तन, कपड़े लत्ते, सारी अनाज, जैविक ऑर्गेनिक खाद के, यूरिया हटा दी, डीएपी हटा दी, सब कुछ बिल्कुल मेरा शुद्ध है, लेकिन वो छाती इतनी तेज ठोंक रहा है कि वह द्वंद्व पैदा हो जाता है, वो साबित करने में लगा रहता है। मेरा क्या है कि मेरे पास देसी विदेशी पतो ना है, पर हम देसी है, तो वो असर कर जाती है। यानी हमारे पास चिकित्सा का, अभी जैसे आप भी पढ़े लिखे और काफी एक्टिव हुए, यहाँ कुछ चिकित्सा का विशेष क्रम है, नहीं होगा। ठीक है, और आपके सामने कई लोगों ने यहाँ पर आना जाना रहा, जी लगभग परिणाम पॉजिटिव है, जी इसमें तो कोई संशय नहीं है, जबरदस्ती नहीं कहलवा रहा। जी जी। कैसे? उसके लिए चिकित्सा का कितना क्रम है? यहाँ कोई व्यवस्था है, लेकिन आप भूखे नहीं रहे ना, नहीं। नंगे सोए भी नहीं, भरपूर ओढ़ने बैठने को भी है, छत भी है आपके पास, और चिकित्सा के परिणाम भी है, पर ड्रामे नहीं है। सच में वास्तव में यही देसी है, देसीपन। सबसे बड़ा चीज है आपके यहाँ का मूल, भले ठीक हो, मान लीजिए किसी को ठीक होना हो, लेकिन आपका जो मूल सिस्टम है ये प्योर प्राकृतिक और मौलिक है। अगर इसी सिस्टम में कोई जिए, जिंदगी को जिए, तो फिर इसमें कोई संशय नहीं कि फिर वो निरोगी लाइफ को जी सकता है। जी सकता है। जी। अपने को तो लगा ही नहीं कि भाई चिकित्सा के बिना है। लग रहा है कि इलाज के लिए आए हैं, पर लोग तो ठीक है ही है। पता लगा कि अपन आए थे रोग भगाने, अपने दुखी भाग गए।
और इस समय दुखी भाग रहे हैं, अच्छी बात है। ये चीज हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जी हमारे साथ में एक जामवंत जी थे, वो एक व्यक्ति समझ पाया था। उनको समझने में कई दिन लग गए थे, आपको भी 2-3 दिन लग गए ना? जी है? अब तो समझ में आ गई। 1-2 दिन। हाँ हाँ, तो ये जो चीजें हैं थोड़ा सा समझने में समय लगता है। ये देसीपन है। देसीपन यानी द्वंद अगर आपका नहीं है तो आपका शनि विकृत नहीं नहीं शनि वायु तत्व से संबंध रख रहा है, और शनि पूरे सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। जी पूरे सौर मंडल का सबसे दूरस्थ दूरस्थ ग्रह है। ठीक है, सब्जी में पहले डालो जात, सबसे पहले ही डाला जाता है, और सबसे ऊपर दिखाई दे। हाँ, वही जो पहले डालोगा वो नीचे रहना चाहिए, सही बात है। ये सबके ऊपर आता है। सबसे ऊपर भी वो दिखता है। हाँ, अब जब कहो कि ना वो तो तेल है इसलिए दिख रहा हुआ है, यानी जितनी तेल जैसी चीजें हैं, या जो जीरा भी ऊपर आपको दिखाई देगा, मिर्च भी आपको ऊपर दिखाई देगी, लेकिन नमक जो है वो सबसे, अगर आप सब्जी को कुछ देर शांत कर दो तो नमक नीचे बैठ जाएगा। मिर्च, तेल, ये सारी चीजें ऊपर ही रहती है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये, जो सबसे पहले डालोगे वो सबसे ही ऊपर, यानी तेल मिर्च से भी ऊपर दिखता है ये। हाँ, तो यानी जड़ में भी वो है, और आपके यानी वायु है। वायु जो चारों तरफ अपने आप को घेरे हुए है। तो शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है, और उसकी स्पीड अन्य ग्रहों से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है, धीरे धीरे चलता है शनि। धीरे धीरे चलता है, या उसका परिधि लंबी है इसलिए धीरे धीरे दिखता है। ये भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। आप उतनी स्पीड पर चल रहे हैं, हम भी, हाँ, आप इस गोले में चल रहे हैं हाँ। और हम इस गोले में चल रहे हैं, दूरी पे, इसीलिए उसको कवर करने में समय लगता है। बिल्कुल तो यही वो यही बात तेज है। गति से दौड़ता है, हाँ यही बात है बिल्कुल। जबकि सभी ग्रहों से उसकी चाल तेज है। जी ये शायद आज ही आपको पता लग रहा है ना ऐसा लॉजिक? नहीं, अभी ध्यान नहीं दिए थे, आप ठीक बोले, बोला है उसका वो दूरी है। ध्यान क्यों नहीं दे पाए आप? मतलब अभी जैसे अभी हमारे समय के रूप में था कि शनि मन धीरे धीरे, हाँ, मतलब डिले का प्रतीक है। ज्योतिषियों से यही भूल हो रही है। जी जबकि एक तरफ कहते हैं कि शनि वायु से संबंध रख रहा है, लेकिन उसकी परिधि कितनी बड़ी है। वो सबसे तेज चलता है शनि, इसलिए वो वायु तत्व में आया। और वायु किसके द्वारा कंट्रोल होती है? आकाश। आकाश, यानी वायु का तत्व क्या है? आकाश है। और आकाश का कलर क्या है पंचतत्व में? सफेद और भूरा। भूरा। शनि का मुख्य स्थान तेल में है, नंबर 1, और दूसरा है आपका लोहे में। लोहे का कलर स्वाभाविक क्या है? भूरा। उसका लाल भी तो हो सकता है, स्वाभाविक जो लोहा है उसका कलर ब्राउन में आ जाता है, या हल्का सा ब्लैकनेस लिए हुए। ठीक है, आपके घर में जो भी लोहे की चीजें हैं वो ब्राउन कलर की हो। ठीक है, अब गुड़ जो है वो भी शनि से संबंध रखते हैं, क्योंकि उसका भी कलर क्या है? लगभग लोहे से मिलता जुलता है। तो जितनी भी चीजें ब्राउन कलर की हैं वो सभी शनि है। लेकिन तेल का कलर तो शनि यानी वायु का संबंध, यानी वायु सीधा सा है कि जिस चीज में भी चिपचिपापन है, अगर वो विकृत है तो आपको आलस्य होगा। ठीक है, अगर वही चिपचिपापन हमारे शुक्र में भी होता है, अगर वो स्ट्रांग है तो एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, ऐसा आपका कहना है ना? और ये सटीक और लॉजिक है। तो अब निगेटिव और पॉजिटिव पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सारी चिपचिपी चीजें जितनी भी हैं और तेलीय चीजें जितनी और ब्राउन कलर की जितनी भी चीजें हैं वो दूषित नहीं होनी, किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होनी चाहिए। अथवा अगर दूषित है भी, ऐसे व्यक्ति से हमें लेनी चाहिए जिसके अंदर कोई द्वंद नहीं हो। यानी दुकानदार जो है वो आपके घर जो चीजें दे रहा है वो क्या निजी स्वार्थ से दे रहा है? हमने देखा होगा कि कोई भी आपका कस्टमर है या आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, जैसे हम बहुत सारा सामान खरीद कर रखते हैं, हमारे दुकानदार जितने भी हैं वो हमें बहुत आव भगत करते हैं, और उन दुकानदारों की अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार भी खूब आव भगत करते हैं। अरे आ जाओ गुरुजी, आ जाओ, थोड़ी सी चाय तो पी लो और बैठ, शायद जो मेरे प्योरे आने लगे। समझ रहे ना? तो ये किसका प्रतीक हो गया?
मैं बहुत सारी खरीदारी करता हूँ, स्वार्थ लगता है कि इनका एक बड़ा सिस्टम है, ये आएंगे तो 10-20 हजार को मार्केट, तो वो स्वार्थवश हमें जो कर रहे हैं प्रणाम, किस वजह से कर रहे हैं? और विषय यहाँ क्या था कि ये वस्तुएं अगर दूषित हुई तो आप पर इफेक्ट होगा ही होगा। अगर ये वस्तुएं दूषित नहीं है किसी कारणवश तो आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वैल्यूएबल नहीं है। जहां से आप वस्तुएं ले रहे हैं वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो किस भाव से आपको दे रहा है। महत्वपूर्ण वो है देसीपन, वो ऑर्गेनिक और जैविक होना चाहिए। आपको अगर कोई भी देसी वस्तु देखता है, आजकल मैंने देखा है बहुत सारे गांव के बुजुर्गों में ज्यादा कुछ दान पुण्य कर लिया अगर, तो ये कहते हैं हाँ मैं बहुत दान करता हूँ, अपनी बेटी को मैं बहुत देता हूँ, अपनी नातिन को बहुत देता हूँ, अपनी पोती को बहुत किसको? वो तो घर में अरे क्या बिटिया को रख लीजिए, क्या दान पुण्य है क्या? दान पुण्य वो है जिससे का आपका कोई रिश्ता ही नहीं है, उसको अगर आप कुछ मदद कर रहे हैं तो ही सच में दान पुण्य है, वरना तो दान पुण्य। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, अपनी कोई कर रहे जो दूसरे को। तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि द्वंद्व, हम आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि कुछ लालच भी है और द्वंद्व भी है कि यार ढंग से जग स्वाराम कर ले जो कल काम आ जाए, ढंग से स्वाराम कर ले जो कल काम, तो द्वंद्व ही वस्तु है। लेकिन आप हमसे बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान करना मेरा धर्म है, इसलिए नहीं एक पेंशन मिल रही है, नहीं ढंग से सेवा करिए ना, जाते समय ठीक ठाक दे जाएगा, तो होगा क्या कि मेरा शनि बिगड़ जाएगा। सही बात। यहाँ से बिगड़ेगा जो मुख्य है, न कि खाने से। एक बार अगर आप उल्टा सीधा खा भी लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर मन के भाव आपके गड़बड़ हैं तो निश्चित, तो वो द्वंद्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देसी आदमी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर यानी आलस आता है शनि की वजह से, और आलस खत्म यानी एक्टिवनेस आपके अंदर आती है, डलनेस खत्म होकर के एक्टिवनेस यानी एक्टिव रहना, हमेशा फुर्ती में। सीधी सी भाषा में एक्टिव तुम ना समझते हो, समझते हो एक्टिव माने कहा फुर्ती यानी फुर्ती अगर रहना है तो आपको अपना शुक्र मजबूत करना है, और शुक्र मजबूत करने के लिए शुक्र से संबंध क्या क्या वस्तुएं रखती है? जैसे शुक्र तो सौंदर्य का ही है। नहीं, वस्तुएं क्या है आपके घर में? वस्तु में मतलब खान पान में बोल रहे हैं। हाँ, खान पान में तो घी भी शुक्र है, हाँ, दूध शुक्र है, हाँ, मध शुक्र है, हाँ, ये सारी चीजें हैं। परफ्यूम हाँ, वो तो खान पान में नहीं आया, हाँ, खान पान हाँ, में कोई नहीं, परफ्यूम में भी आ आना जाएगा, चाहिए। आ जाएगा। यानी जो सुगंधित वस्तुएं जितनी भी है उनमें शुक्र है। शुक्र है। और परफ्यूम जितने भी बड़े लोगों के अंदर चल रहा है, बड़े बड़े जो आते हैं ना हमारे पास गार्डियन वाले, उनके अंदर परफ्यूम चमकता रहता है। तो किसके लिए होता है? वो आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। लेकिन ऊर्जावान कब तक बनाए रखे? जब ऊर्जा हो तब तो। नहीं तो वही फिर सरदर्द भी करता है। हाँ, वही फिर सरदर्द करता है, और वही सबसे बड़ी बीमारियों का वो इंटरनल के आपके बॉडी ओज को, शुक्र को छीड़ करता है। अगर ज्यादा हो गया तो सब्जी में अगर नमक ना हो तो फीकी लगेगी, और ज्यादा हो गया तो भी फीकी लगेगी। तो वो परफ्यूम बार बार जो यूज करते हैं, वो ज्यादा परफ्यूम यूज करने वालों पर कोई मेडिसिन काम नहीं, इसीलिए जितने भी पैसा वाले हैं उन पर कोई दवाई काम नहीं करती है। होम्योपैथी में तो इसका सीधा सिद्धांत है कि आप परफ्यूम का प्रयोग मत करो। दूसरा इसका बहुत अच्छा प्रमाण है, अचानक से आपको कोई बीमारी, अचानक से अगर घुटने में दर्द हुआ, अचानक से अगर आपको सिर में दर्द हुआ, अचानक से कोई गांठ निकल आई आपको किसी भी प्रकार का, तो अचानक से कोई फुंसी निकल आई, आप उस पर परफ्यूम में लगा दो, स्प्रे कर दो, वो ऑन स्पॉट खत्म हो जाती है। अचानक से हुआ तो अचानक से अगर कोई रोग होता है तो वो कौन से तत्व में आता है? वायु। यानी अचानक से वायु। बच्चा कब कहाँ क्या उठा पटक कर देगा, वो बच्चा वायु में। अचानक से कोई भी रोग अगर आपको आया, बस ये 4 दिन के अंदर ये पता नहीं फलाना ये ढिमका 4 दिन के अंदर तो हम पटक, मतलब वायु, अगर वहां आप स्प्रे करेंगे परफ्यूम की तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है। मेरे कान में गांठ सी हो गई एकदम, मतलब आज शाम से और परसों तक तो एकदम फट पड़ गई। हमें नहीं समझ में आ रहा कौन सा तत्व बिगड़े को।
कई बार डॉक्टर तो अपना इलाज कर ही नहीं सकता है। हमारे साथ में दीदी थी, उन्होंने बस लिया स्प्रे, आवाज गुरुजी मैं आपके इलाज करूँ, आपको झाड़ा लगाऊं, बस उन्होंने स्प्रे मारा, हमने ये कहा उससे मुझे एलर्जी है, जे मैं कभी नहीं लगाता हूँ कि आप लगाओ तो सही, जब थोड़ा सा तंत्र मंत्र वाली है जब ठीक रह जाएगी। तो मैंने उसको उन्होंने लगाया तो मेरी मतलब 10-20 मिनट के अंदर वो गांठ, तो वो गुरुजी कैसे मतलब वायु को वो शुक्र है ना, हाँ, वो एनर्जी को बढ़ाता है हाँ, और शनि एनर्जी को घटा देता है। घटा देता है। तो जो गांठ हुई थी यानी संकुचन आया, आलस हुआ है, तो आप सिकुड़ करके बैठेंगे, यानी आप आलसी में हैं तो बस ऐसे ही बैठ ही गए, मतलब एक गांठ सी बन जाएगी, अंदर कुछ न कुछ मन में गांठ सी है। बिल्कुल आप समझ पा, मेरे अलग तरीकों की बिल्कुल गांठ है। सही है। तो वो आलस बन रहा था, तो शुक्र जो होता है तो और सारी चीजें तो कछुनाएं मिली, ब्लूम कर दिया वो, उसको प्रॉम कर दिया, उसको वो ब्लास्ट कर देता है, मतलब वो अगले दिन तक हमारी गांठ, फिर मैंने और ले लोगों को करो। ये मैं सार्वजनिक रूप से इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक इतनी सटीक और सरल, मैं चाहूँ तो ये दवा के रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, सब लोग तो लेकिन दबाते हैं। मुझे सब लोग तो दबाता ही है। मतलब अच्छी दवाई, लेकिन अब उसकी समस्या ये है कि वो सबके हाथ से काम ना करेगा, ये मुझे पता है, हाँ बिल्कुल इसलिए मैं खोल देता हूँ, तो खूब लगा रहे, खूब करते रहे, तुम्हारे हाथ से काम ना करेगा, मेरे डोरे आ जा, हम करके दिखा देते हैं। यानी उसी के हाथ से भी ये विज्ञान चिकित्सा का काम करता है, जो देसी हो। मैं पूरी किताब जो हमने सीखा, हमारी टीम ने जो सीखा है, वो पूरी किताब खुलेआम रख देते हैं। यूट्यूब पर पूरा डला हुआ है, पूरा जितने पड़ा। प्रशिक्षण के सारे सत्र यूट्यूब पर डले हुए हैं हमारे। पर वो किसी के काम नहीं करेगा जब तक तुम्हारा समर्पण भाव। नहीं तो अभी जो लॉजिकल बात अब आप समझ गए ना, परफ्यूम यानी शुक्र से संबंध परफ्यूम रखता है। दूसरा क्या रखता है? तेल, वो घी, लेकिन तेल नहीं है, तेल नहीं है, घी है। दूसरा क्या है? दूध दही दूध जिसके अंदर लिसलिसापन है हाँ, पदार्थ के अंदर, वो सभी चीजें शुक्र है, यानी जिसके अंदर कफ जैसा है, कफनेस, हाँ शुक्र है, जिसके अंदर कफनेस है। इसीलिए कफ प्रकृति को शुक्र प्रधान भी माना जाता है, सौंदर्य प्रधान। हाँ। कफ वाले अब आप देखिएगा, जब हमें कफ और खांसी होती है, मतलब समझ पा रहे हैं ना कनेक्ट कहां से कैसे कर रहे हैं? जी, मजा आ रहा, अच्छा लग रहा है, जी, आनंद आ रहा है ना? हम्म, तो नहीं, जो चीजें कफ कारी हैं, कफ से रिलेटेड है, वो सभी शुक्र से संबंध रख रही है, शुक्र ग्रह से। और आपने देखा होगा, मतलब कितना लॉजिकल, मैं खुद इसमें भ्रमित नहीं, मतलब इतना गहराई में जटिल चला है, जाता बहुत हूँ गहराई है। कि है जब आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है, जब बिगड़ गया, तो आप देखेंगे कि आपका जो सेक्सुअल एंजाइम है, हार्मोन से इफेक्ट उत्तम हो जाए। आपका पूरे का पूरा गुप्तांग एरिया जो होता है हमारा, अंडकोश आदि, ये पूरी तरीके से शिथिल होते हैं। यानी उसकी जितनी भी कार्यशैली आगे की है, वो सब न्यूट्रल या खत्म जैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय हो जाते हैं। कब? जब कफ बिगड़ता, यानी शुक्र आपका बिगड़ता। दूसरा, आपने अगर छींका है तो पेशाब निकल जाती है, खांसते खांसते पेशाब निकल जाए, ऐसा होता है ना। वो खांसी किस में आएगा? छींकना किस में आएगा? विकृत कफ में ही आएगा। हाँ बिल्कुल, तो वो ये क्यों, पेशाबी मल क्यों नहीं निकलता है? निकल सकता है ना, पेशाबी क्यों निकल नहीं? मल भी तो निकल सकता है, वो रास्ता तो एक ही है, लेकिन मल का संबंध उससे। नहीं। दूसरा, शुक्र अगर आपका बिगड़ा हुआ है, यानी आप आलस में है, यानी आप बैठने वाला कोई काम कर रहे, या तो मजबूरी में आलसी आदमी बैठ जाता है या लेट जाता है, खास करके बैठा ही रहता है, मतलब उसका शुक्र कमजोर है। और अगर आप संयोग से बैठने वाला काम करने लगे, कोई भी काम ऐसा किया आपने, धंधा बिजनेस जिसमें बैठना ज्यादा पड़ता है, यानी बनिया वर्ग, ठीक है, उनको कौन सा रोग हो जावे? जो ज्यादा बैठे रहे, शुगर हो जावे। शुगर हो गए ना, हाँ, होता है। शुगर अधिकांश किसको है? सेठ लोगों को देख लो, होता है ना। मजदूर को इतनी, मजदूर को नहीं होती, जब तक मोटा 2 टाइम पानी। चाय पीते हैं दबा के, फिर भी नहीं होती। तो अब आप समझ रहे ना, नहीं, जिसको शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, किसको होगी? बैठने वाले को। बैठने का मतलब आलस, आलस मतलब शनि बिगड़ गया। अब आप शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जी,
तो शुगर हो गई, और शुगर के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। होते हैं ना, तो यानी शुक्र आपका बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, और उनको किसकी समस्या, शुगर की पहचान कहाँ से पता करते हैं, बार बार पेशाब जाना, बार बार पेशाब जाना, मतलब ये दर्द होना, ठीक है, यही होता है ना शुगर में, ये टूट जाते हैं, ये जलने लगते हैं। और अगर आपको धातु छीड़ता हो रही है, यानी प्रमेय अगर है, ठीक है, और आपको श्वेत प्रदर है किसी भी माँ बहन बेटी को, उसको यही दर्द आता है ना, आता है, होता है ना, और शुगर वालों को भी। इंडिया में दर्द। यानी आपका शुक्र ग्रह अगर कमजोर होगा, यानी कफकारी वस्तुएं आपके अगर भोजन में दूषित होंगी, जैसे कफकारी में क्या क्या भोजन है जिसके अंदर लिसलिसापन हो, बनाना, केला, इसलिए केला शक्ति का प्रतीक बताया गया, क्यों, क्योंकि वो शुक्र से संबंध रख रहा है, उसके अंदर लिसलिसापन है। वैसे केला बृहस्पति से है क्योंकि वो देव पक्ष में आ गया, देव पक्ष में आ गया। लेकिन उर्द की दाल हाँ, कैसी है, लिसलिसी है ना, वो भी हमारे शुक्रकारी है। और वांझपन की, यानी जो संतान पैदा करने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, उनके लिए उर्द की दाल का एक पुटपाक बनाया जाता है। और ऐसे दंपत्ति को आप दे दो जिनका पीरियड सही है, आप 3-4 महीने खिला दीजिएगा, 99% उनको संतान का योग। लेकिन किसको, द्वंद्व नहीं होगा, है द्वंद्व नहीं होगा, मतलब उसको जिसका यूट्रस एक्टिविटी यानी पीरियड सही है, वाई डिस्चार्ज नहीं है, केवल कंसीव में प्रॉब्लम है, तब काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे पैदा होने की दवाई देते हैं, चले जाओ, अब उन्हें समस्याएं और हैं 10 पहले से, इस वजह से यूट्रस गड़बड़ हुआ, बच्चा इसलिए पैदा नहीं हो रहा है, फिर वो दवाइयां भी काम नहीं करते। तो पहले जगह तो हो फिर दवाई। तो हम पहले जो हमारा रिपीट का तरीका है, पहले बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। हमारे पास अगर औषधियों की बात करें तो 4-5 तरीके की औषधियां 4-5 ज्यादा नहीं। और नहीं है ना, चाहे किसी को कोई भी बीमारी हो, बीमारी हो सबको होगी, सबको और वो लगभग काम करती है। काम करती है सभी को, सब। मैंने तो ये समझ में आया गुरु जी, पहले आप है ना द्वंद्व निकालते हो, हाँ? शरीर में से द्वंद्व निकालते हो पहले, कैसे, जिसे द्वंद्व रहता है ना भाई, उसके व्यक्ति के शरीर में जो रोगी है उसमें देखते हैं भाई द्वंद्व है, हाँ, तो पहले तू द्वंद्व निकाल, बस काम पे लगाते हैं हाँ, तेरे अंदर का जो भाव, मतलब कुल मिला के भाव शुद्ध रहो। द्वंद्व है। हैं। हाँ, अब समझ में आ गया ना आपको, उस द्वंद्व निकला तो आप समझ लीजिएगा कि उसको हम छुएंगे भी, कुछ भी कहेंगे, उस पर वही दवाई का काम करेगा, वरना ये सांप का पिटारा ज्यादा तो है नहीं। उसमें ढक्कन भी नहीं है गुरु जी। तो अब ये सब क्या है, कैमरा मैन साहब सो गया है? तुम जाओ, अब जाइएगा उधर, चलो। तो ये द्वंद अगर आपका निकल गया, तो मैं यहाँ पर जो चिकित्सा करता हूँ वो सिर्फ किसकी करता हूँ, द्वंद निकालता हूँ आपका। इसलिए तुम पड़े रहो, खाओ, कुछ करो अथवा ना करो, बस थोड़ा सा मैं टॉर्चर ये जरूर करूँ, मतलब इशारा जरूर करूँ कि भाई पूरे दिन लगे रहो, ताकि वो द्वंद जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो भी, और द्वंद जिस दिन तुम्हारा निकल जाएगा, यानी शनि जिस दिन तुम्हारा सामान्य अवस्था में आ जाएगा, शुक्र आपका प्रबल हो जाएगा, और आपका अगर शुक्र प्रबल है तो आप थकेंगे नहीं, और आलस में नहीं, तो बीमारी किस बात का। अब बैलेंस हमें बना के ये रखना है कि वो न तो ज्यादा हो और ना ही वो कम हो। दुनिया की एक ही चिकित्सा पद्धति है, वो है आयुर्वेद, जो हर विषय और वस्तु का यानी रोग का संतुलन बना के रखता है। और आयुर्वेद जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र है, हमारी रसोई। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान। सही बात। अगर रसोई आपकी गड़बड़ है तो आयुर्वेद चाहे आप भसम में चले जाओ, ठीक नहीं कर पाएगा। और रसोई में नहीं द्वंद्व होना चाहिए, बिल्कुल। द्वंद्व किसी भी प्रकार का। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक रसोईया 10-12 हजार रुपए महीने का लेगा, 15,000 ले लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं लेगा ना। मैं रख सकता हूँ, इतना तो मैं कमाता हूँ, आप सब लोग हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन कमा,
लेकिन क्या उसके बनाते समय वो भाव होंगे, द्वंद्व पैदा होगा या नहीं? जब वो बनाने वाले के अंदर द्वंद्व है तो खाने वाले का शांत होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए मेरा या सबका कहना क्या रहता है कि तुम्हें जल्दी है तो तुम वो बनाए ले और खाए ले, नहीं तो 2 बजे बनेगो 1 बजे बनेगो, जल्दबाजी नहीं, या तो बनाए खाए ले या फिर इंतजार करो, तुम पे कछुना है रहो। और ये आपको पता है कि आप सवेरे उठो, कुछ ना कुछ यहाँ जाकर के करने लगो, तो जो भी अंदर होगा कोई भी हो, यार बहुत देर से लगे, यार चाय ने को नहीं दिया यार, वो बहुत देर से लगे, आएगा ना स्वाभाविक रूप हाँ, से। स्वाभाविक रूप से। चाय पानी या कुछ भी बना रहे या कोई प्रसाद, यार उसको दे यार, वो बहुत देर से काम कर रहा है, तो किसको मिलेगा? उसका ख्याल सबको ही। और एक आलस पढ़ो, यहाँ पर पढ़ो रहे हो, पूछोगे क्या मन में आएगा? नहीं आएगा, नहीं मानना चाहिए। तो तुम देसी हो कि विदेशी हो, तुम्हारा द्वंद अगर खुद का खत्म होगा तो अपने आप चीजें, यानी एनर्जी जब, यानी शनि आपका जब निगेटिव होगा तो भयंकर नुकसान करेगा, और पॉजिटिव होगा तो भयंकर फायदा करेगा। वैसे मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है, एक हमारे पास बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, मतलब अच्छे लेवल के, मतलब अच्छे लेवल का मतलब उनके ढोरे घने से डकैत से आ गए, लुटेरा। तो उन्होंने मेरे पास आए, घंटे 1.5 घंटे मूड मारा, बोला कि तुम्हारा जो है ना राहु बहुत प्रबल है। हमने कहा फायदा होगा, कौन सा राहु होगा, कहा होगा, मैं तो न जानू। तो उनका अपना कोई आइडिया रहे, मतलब बिल्कुल पारदर्शिता। राहु जब आपका बिगड़ता है वो सारी परतें खोल देता है, खोलता है ना। क्या है उसके गुणधर्म? जैसे राहु का, राहु के गुणधर्म क्या है? राहु आपको इतना दिग्भ्रमित कर देगा कि फिर आप जो हैं जैसे हैं, मतलब जो आप बोल रहे हैं, पर राहु मतलब डेविएशन, राहु मतलब प्रपंच भी है, माया भी है राहु, मतलब आडंबर, ये भी राहु है। और वो भी बात है जो आप बोल रहे हैं कि आपके पूरी परतों को खोलते चला जाएगा। और अगर अच्छे में भी, मतलब हर चीज का अच्छा उपयोग भी है, तो अगर राहु अगर बढ़िया हो गए तो मतलब भगवान की योग माया भी है, जैसे अविद्या माया है, विद्या माया है, तो यूटिलाइजेशन के बाद। लेकिन राहु मोटे तौर पे तो माना गया कि डेविएशन का बहुत बड़ा कारण है। डेविएशन का, डेविएशन समझो, डेविएशन मतलब भ्रम पैदा करने वाला, भ्रम पैदा करने वाला। और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा अगर भ्रम के उल्टे हम बात करें तो एकाग्रता हो जाएगा ना भ्रम को उल्टा, तो फिर मतलब पारदर्शिता जिसको हुआ, पारदर्शिता, पारदर्शिता पॉजिटिव में आ जाएगी और भ्रम नेगेटिव में आ जाएगा। तो मतलब वो उतना ही अच्छा भी तो, जैसे बहुत सारे लोग आज हमारे पीछे हैं, मतलब ये सहयोग हमसे ले लो, ये सहयोग हमसे ले लो, ऐसे बहुत आपने भी देखा है बहुत सारे। लेकिन मैं किसी का सहयोग लेता हूँ क्या? क्यों नहीं लेता हूँ? इससे मुझे भी लग रहा है कि मेरा राहु, मतलब वो समझौता नहीं करेगा, मैं समझौता नहीं करता हूँ, मेरे जो हक है वो हमें दे दे, नहीं है तो जैसी है राहु। लेकिन तुम अगर चाहो कि हम तुम्हें कुछ और ज्यादा है ना, उतना नहीं। ये किसकी कृपा है? हमारा राहु ही सही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। जैसे भोजन बनता है यहाँ पर, आपने देखा होगा कि हर जगह कहीं भी, किसी भी मठ मंदिर घर परिवार में सबसे पहले वही भोजन दो जाए जो घर को मुखिया हो गए, दिया जाता है ना। अगर वही एक दिन खाना पहले ना मिले तो घर में पूरा द्वंद हो जाएगा, द्वंद करता ना। पर मेरा अपना कोई ऐसा मर्यादा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ। कभी सोचता हूँ क्या? और ना ही कभी बुरा मानता हूँ। इसका मतलब क्या है? परिवार का मुखिया का कर्म तो ये सबको खिला के बाद में। नहीं, घर का जो भी मुखिया रहता है, मतलब मुखिया का मतलब बड़ा बूढ़ा। आज मुखिया अलग हो गया, पहले हमारे घर में मुखिया वो होता था जो उम्र में सबसे बड़ा होता, वही होता था मुखिया। आज नहीं, आज तो बालक बालक मुखिया हो गए। मतलब और भी अगर किसी भी सेंटर पर या कहीं भी आप ऐसी हमारी जगह पर जाओ तो सबसे पहले भोजन उसका, उसको होना चाहिए। हमारे दादाजी थे गुरुजी, तो उनको भोजन का किसी ने पूछा नहीं, और खाना खाने लगे था, बाकी लोग भोजन करने लगे, और उनको आया अंदर उनके मशहद बंद, क्या करें? आप जाओ दीदी लेकर जाके, बातें अच्छी लग रही क्या? नींद। तो उन्होंने कहा, उनको अंदर जोर मचा, तो उन्होंने थोड़ा सा आटा लिया, बोले नहीं किसी से,
सारे मेरे को क्यों नहीं पूछा है, मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो खाना। उससे फिर वॉशरूम से आ गया और तो उन्होंने थोड़ा सा आटा निकाला तो बोले पड़ोस में जाके गोर भाई के घर है वहाँ बना के अपनी दो टिक्कर खा लेता हूँ, इस मतलब उससे सम्मान से खा लेता हूँ। और उन्होंने आटा उठाया और जाने लगे तो एक भाई ने देख लिया, बोले अरे वो ऑटो लेके कट जा है, मतलब ये आटा लेके कहाँ जा रहे हो। उनने उठाया आटा और फेंका, बोले सारे एक तो यहाँ दिया नहीं, वहाँ बनाने जा रहा था, वहां भी नहीं दिया। वहाँ भी नहीं आने दे रहे। तो ये एक द्वंद ही था जो उनका उभर के आगे बाहर आ गया बाहर। तो यहाँ पर सिर्फ द्वंद का है। तो इसी तरीके से जैसे मेरा क्या है कि नहीं कोई मतलब नहीं, सहजता होनी चाहिए, द्वंद नहीं होना चाहिए। मेरा दोन क्योंकि निकाला। अब आपने खाना बना तो लिया, हमें भूख नहीं है, तुम जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूसो, अरे गुरुजी तुम पहले खाए रहे, गुरुजी तुम पहले। मैं तो इन लोगों को डांट भी देता हूँ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खाओ मरो जा करके, हाँ। हमें लगे तो आ जाएंगे। तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो इससे आपका राहु शांत रहता है, यानी राहु पूरे का पूरा पारदर्शिता का एक प्रतीक है। अब राहु से जो संबंध रख रहे हैं वो कौन कौन से अनाज है। राहु एक बार ज्योतिषाचार्य जी को आ जाते हैं, जी जी जी। थोड़ी समझ में आ रही ना, मोटे आपको अनाज। समझ में आ रहा है दीदी, आपको समझ में आए ना। ना मैं कछु प्रशिक्षु पढ़ने वाले आज की क्लास के घने होशियार हैं, जैसे हाँ कछु बेचारे घने पर भाषा ऐसी बोलनी चाहिए जो सबन के समझ में आए। यही तो सही बात तो यही होगा ना, योग गुरु तो वही होगा तो सबन को समझा ले। तो मेरी बातें समझ में आ रही। सनी तेल हो गो, दूध, घी, मक्खन और उड़द की दाल, केला, ये शुक्र में आ गए। यानी जितनी भी चीजें आपकी कफकारी यानी चिकनी है वो शुक्र में आ गई। शुगर भी तुम्हारी शुक्र में आ जावे। और कहा शुक्र में आ जावे, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम, दमा, अस्थमा, ये भी शुक्र में आ जाए। ठीक है। और पेशाब ज्यादा जानो, बार बार पेशाब, वो भी शुक्र में आ जावे। यानी शुक्र तुम्हारा गड़बड़ है। और शुक्र को अब इलाज क्या है। शुक्र जो होता है वो हमारा यानी शुक्रवार के दिन जो 7 दिन है, जी कौन कौन से दिन है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और फिर रविवार। रविवार। तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 7 दिन हो गए। और ग्रह कितने हैं ऊपर? 9। तो मुख्य ग्रह यानी राहु और केतु ये छाया ग्रह जैसे माने गए हैं, लेकिन मुख्य ग्रह तो यही है। एक तो सूर्य हो गया, दूसरा चंद्रमा हो गया, तीसरा मंगल हो गया, चौथा आपका बुध हो गया, पांचवा आपका बृहस्पति हो गया, छठवां आपका शुक्र हो गया और सातवां आपका शनि हो गया है। तो शनि सबसे लास्ट में भी आ रहा है और सौर मंडल में वो सबसे पहला है, सबसे दूरस्थ ग्रह है। ठीक है। अब हमारी जो चिकित्सा की बात है, हम जो चिकित्सा करें बाको सीधो से मतलब पहला जो है, अभी आप क्या समझेंगे 3 दिन यहाँ कैसी इलाज है। हाँ गुरु जी, पहले तो उसको है ना, जैसे पूजन करते हैं ना, पंडित जी आते हैं, पहले शुद्धिकरण नहीं होता है वो ओम करके जो है, तो पहले तो उसके जो दूषित भाव है वो निकालते हैं, उसको पहले पवित्र बनाते हैं। भाई पहले तू उसको देखते हैं कि उस संचय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि वो आएगा तभी उसका इलाज भी आगे होगा, वो स्वतः है कर लेगा, कर लेगा। बॉडी अपना इलाज अपने आप। मतलब एक आप चीज यहाँ पर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब उस पिल्ले का एक्सीडेंट हुआ था आप थे शायद? जी नहीं थे नहीं, लेकिन जानकारी हुई। जानकारी क्या जानकारी हुई? ये कि किसी की गाड़ी से थोड़ा सा नहीं, वो पूरा ही टायर के नीचे आ गया था। उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, आपके सामने ही हुआ था। टूट गई थी पूरी की पूरी, नाक से ब्लड उसी मतलब वो टाइम। नहीं चल सकता था। बिल्कुल, बहुत हालत बहुत उस गंभीर दिन थी। जिस दिन उसको एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन जो और उसके साथ के भाई वगैरह थे उसको पूरे दिन उन्होंने तंग रखा। मतलब उस दिन उस कुत्ते को, पिल्ले को जो टूट गई थी रीढ़ की हड्डी, पूरे दिन उसको हिलाया, मुंह से काटा, मुंह से हिलाया, काटा। अगले दिन वो खड़ा कर लिया, किससे? क्या इलाज क्या किया था उसका?
वैसे क्या वो जीने लायक था? बिल्कुल नहीं, उम्मीद नहीं थी। उम्मीद ही नहीं है। यहाँ क्या इलाज किया उसका? वो बस रंग रंग चिकित्सा। पंचतत्व कुछ चिकित्सा। कलर के उसको कपड़े बांध दिए। हम्म, जिस समय एक्सीडेंट हुआ वो उस ऊर्जा को कम किया। उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, उस दिन तो उन्होंने उसको खूब मतलब झकझोरा उठाया, पटका, और जो साथ के पिल्ला थे, लेकिन जब वो ठीक हो गया दूसरे दिन, हाँ। अब लड़े क्या? नहीं, अब उसके पास यानी अब उसको इलाज की जरूरत नहीं है। तो समझ रहे नहीं, जो अपना दिमाग नहीं लगा रहे, नहीं आदमी के अलावा हर जीव को पता है कि इलाज कैसे होगा। हर जीव को, मतलब एक भयंकर एक्सीडेंट था, अगर इतनी चोट तो वो आदमी को लगती, वो तो एकदम वो तो नन्ही सी जान है, बिल्कुल छोटी सी, इतने बड़े टायर के नीचे। करी जा सकती थी कि वो और वो खत्म हो गया था कुल मिला के। हाँ। ये कंडीशन थी। मेरे तो लेकिन हर आंसू जीव आ रहे को थे। पता है इलाज कैसे करना है, लेकिन जाए पतो ना है, आदमी को पतो। एक नहीं। मेरा थोड़ा सा प्रश्न था गुरुजी, जो आप बोले हैं इसलिए हाँ बोलिए। जैसे मेरा शनि है तीसरे में, मैंने माना जाता है तुला लग्न के लिए शनि योग कारक है। आठवां को मृत्यु का घर माना जाता है, सातवें के बाद आठवां, तो उसमें मेरा लग्नेश भी है, और वही लग्नेश मेरा अष्टमेश भी बन गया, मतलब आठवां का भी स्वामी हो गया। चंद्र भी उसी में है, मन यानी मन भी उसी में है, शुक्र यानी एक्टिवनेस भी उसी में चला गया, बुध भी चला गया उसी में, और मेरा सूर्य भी उसी में चला गया। अब मेरे को जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि शनि ही हमको बचा रहा है, क्योंकि शनि मेरा योग कारक है। थोड़ा सा हम बिजनेस भी हल्का फुल्का साड़ी का किए, मशीन तो शनि का है। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आपने बोला कि शनि अगर सुधर जाए तो वापस शुक्र को हम एक्टिव कर लेंगे, तो चूंकि मेरा लग्नेश सही है, तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि मेरा अगर तुला लग्न, थोड़ा आप इसको डायग्नोस कीजिए, अगर मेरा तुला लग्न है और शुक्र मेरा मतलब खराब अवस्था में है, हमको मतलब गलत में ले जा रहा है, वो तो वैसे भी आप समझ रहे, जैसे आप सेक्सुअल की बात आप किए, शुक्र जिसका अब जो चीज ज्यादा होगा तो निकलेगा बाहर। हाँ स्वाभाविक। तो वो अब कोई बैल है और कोई सांड बन जा रहा है। नहीं नहीं, दूसरी चीजें हैं, जो चीज ज्यादा होगी वो निकलेगी, और जो खराब होगी वो भी निकलेगी। हाँ वो निकलेगी, वो जल्दी निकलेगी, जल्दी दूषित है। निकलेगी। हाँ दूषित है, बिल्कुल वो जल्दी निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जैसे वाइट डिस्चार्ज की बात करूं, प्रदर की बात करूं, सफेद पानी की बात करूं, जो आजकल बहुत ज्यादा है, ज्यादा है, धातु की बात करूं, वो निकल इसलिए रही है कि वो विकृत है। विकृत है। जिस जगह वो संग्रह होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे ही घर में कोई भी जिसकी मानसिकता अच्छी नहीं है, वो हमारे यहाँ टिक ही नहीं सकता। नहीं, यहाँ या हमारी ऑनलाइन मंडली में, जैसे कि हमारा वहां पर पहला यानी सूत्र है कि आपको इस पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान से या पंचतत्व संस्थान से भविष्य में 2 पैसे की आमदनी का कोई संसाधन नहीं मिलेगा, कह दिया जाता है। और फिर भी कोई अगर ये अपेक्षा रखे, अगर कोई एंट्री कर भी ले, और तो क्या वो टिक पाएगा? क्योंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आप सद्भाव से इसकी सेवा कर रहे हैं, पुत्रवत भाव से, तो ये पितावत भाव बन के आपका जीवन भी मेरा पाल रहा है। मैं अपने जीवन की सारी शौक हमारी ये पूरी करा रहा है, लेकिन मैं इसको अपना पूरा जीवन भी तो दे रहा हूँ, वरना मैं अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से जी सकता हूँ, किसी से कर्ज लेके तो नहीं खा रहा हूँ, लेकिन ये सेवा भाव है। लेकिन हम इस क्षेत्र में इस गति से, यानी आपको भी 4 दिन हो गए, क्या पैसा प्रधान है? नहीं। अगर पैसा मैं तो जो समझ पाया, आपका पंच तत्व जो है, जो मैं समझ पाया, वो है ही पांचों तत्वों को सही करना। हाँ। अब पांचों तत्व सही होंगे जब मन के भाव स्वाभाविक सही हो। ये तो मैं समझ गया, ये आपका मौलिकता है आपका। हाँ। ये सब तो आप एक हो सकता है शायद ये बहाना हो, असली चीज आपका जो है वो सिस्टम जो है, माइंड का सिस्टम, उसको आप सही कर रहे हैं, ये हम समझ गए। ठीक है, तो अब दोनों चीजें, मैं उसी टॉपिक पर आता हूँ, क्योंकि अभी आपको हजारों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और यानी अगर यहाँ पर वो टिकेगा नहीं, कौन व्यक्ति जो इसके योग्य नहीं है, यानी हमने इसको जिस मानसिकता से बनाया है, वैसी ही मानसिकता रखने वाले लोग ही यहाँ टिकेंगे, वरना कोई टिक नहीं पाएगा। तो आपकी जो बॉडी के अंदर यानी शुक्र संग्रह करने का स्थान जो बनाया है, वो किसने बनाया है? ईश्वर ने या प्रकृति ने? खराब मानसिकता रख के बनाया क्या?
अच्छी मानसिकता रख के बनाए। और अगर आपका शुक्र यानी आपके खान पान से शुक्र के बारे में ये बताया जाता है कि जो आज आपने भोजन किया है वो 45 दिन के बाद वीर्य में परिवर्तित होता है ना। इसीलिए कोई भी दवाई अगर शुद्ध और सही है, जो आज आप औषधि ले रहे हैं उसका प्रभाव 45 दिन के बाद शुरू होगा। उसके पहले अगर कोई दवाई आपको असर कर रही है तो गलत है, तो आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ तो जैसे कि स्टेरॉइड वगैरह लोग लेते हैं, हाँ तुरंत गड़बड़ है। इसलिए मेरा औषधि पर पहले दिन में किसी को भी औषधि निर्णय की बात नहीं करता हूँ। टिक जाए दूसरे दिन देखेंगे, तीसरे दिन देखेंगे, आखिर इसको सही जब उसका एक लक्षण हम हिला लेते हैं, तुम्हें 4 लक्षण है या 6 लक्षण है, एक अगर कम आएगा तो दूसरे दिन हम कुछ ना कुछ औषधि सजेस्ट है। आज तक किसी को भी हम पहले या दूसरे दिन औषधि, अगर उसके पास 5 दिन 10 दिन का टाइम है तो हम नहीं देते। मुझे भी तीसरे दिन दी थी ना, जबकि मन था कि आज ही मुझे मिल जाए पहले। नहीं हाँ, अधिकांश रोगियों का मेरी तबीयत कुछ दवाई वाई कुछ शुरू करी ना है, ऐसा लगा है? हम तो खैर गुरुजी औषधि लगा है ऐसा? हाँ हाँ ठीक है। मैं औषधि एकदम सोच के तो हम आए न्यूट्रल नहीं। हो हाँ। गया था गुरुजी, मैं ऐसे कुछ भी सोच के नहीं आया। हाँ नहीं, अधिकांश आम जो लोग हैं तो उससे क्या होता है कि आज जो आपने खाया है वो 45 दिन में, इसलिए यानी पुष्टिकारक जितनी भी औषधियां हैं आयुर्वेद में उन्हें बताया गया है कि वो 3 महीने तो आप कम से कम लीजिए। ठीक है, 3 महीने आप कम से कम लीजिएगा। क्यों? इसी वजह से होती है। और कोई भी बीमारी आपको शुरू होती है वो लगभग 3 महीने पहले से अपने लक्षण पैदा करने लगती है, आपको बताना शुरू कर देती है 90 दिन 100 दिन पहले से कि हम बीमार हैं। और उसका इतना अच्छा इंडिकेशन है कि आपकी हाथ की उंगलियां इशारा करने लगती हैं। आपको कोई भी बीमारी अगर अटैक कर रही तो किसी न किसी एक उंगली में आपको झंझनाहट आएगी ही आएगी, हाथ की या फिर पैर की, कंफर्म है। आप समझ नहीं पाते हैं, वही मूल विषय पर आते हैं। आप जो कुछ पूछ रहे थे, लगातार कुछ रेंग रहा होगा, है? लगातार कुछ रेंग रहा होगा। हाँ ऐसा लगता है, आपको लगता है क्या? लगता है। जैसे हम हाँ। उस दिन संवेदना की बात कर रहे थे, दूसरों के प्रति तो कम हुई है, हम अपने शरीर के प्रति भी संवेदनाएं नहीं है। वो आपका 80-90% जब बीमारी चली जाती है, जब हमारा माइंड उसको समझ पाता तब समझ पाता है। तो दूसरा ये है कि यानी वो पात्र जो प्रकृति ने बनाया है, अपने मूल विषय पर ही हम रहेंगे अभी, वो पात्र तो उसने सही धारणा से बनाया है। आपने गलत खान पान या डिओड्रेंट स्प्रे करके मेरा शुक्र अच्छा हो, मेरी एनर्जी अच्छी रहे, तो उसके अंदर जो संग्रह होने वाला आपका शुक्र था, वीर था, वो दूषित हो गया, वो रुकेगा नहीं। तो फिर आपके अंदर बॉडी का शुक्र ग्रह खराब होगा। शुक्र ग्रह जब आपका खराब होगा तो फिर आपको विकृतियां पैदा होंगी। तो वो पात्र तो सही है, इसलिए वो टिक नहीं पा रहा है। अच्छा होता ना, मैं अच्छा रहूं, अच्छा लगूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा रहूं, तो वो बिगड़ जाता है। और जो ज्यादा ही दूध दही रबड़ी खाते हैं उन्हीं को शुगर होती है। अथवा जो ज्यादा जमे रहते हैं पृथ्वी पर, यानी मिट्टी पर बैठने पर, यानी मीठा, उनको शुगर होती है। तो उनका ये क्षरण होता है। अब अगर ये आपका सही है तो फिर तो आप प्रफुल्लित रहेंगे, आप उत्साहवर्धन रहेंगे। और इस उत्साहवर्धन के लिए सबसे पहले हमें रिलैक्स चाहिए, यानी घर्षण नहीं होना चाहिए। यही है ना आज का विषय। अब आपका प्रश्न है कि आपके कौन से भाव है? जैसे शनि मेरा योग कारक है, लेकिन मेरे 8 लग्न स्वामी क्या है आपका? वही मैं शुक्र है जी। और राशि स्वामी? राशि स्वामी जो हो गए वो तो मतलब लग्न स्वामी तो तुला हो गए, तुला के मतलब लग्नेश हो गए शनि शुक्र, और राशि मेरा होगा वृषभ। वृषभ का यानी कौन है? वो भी शुक्र ही हो जाएगा, दोनों तरीके से जी शुक्र हो गया है, ठीक है। और नक्षत्र स्वामी आपका? रोहिणी है मेरा नक्षत्र। हाँ, रोहिणी नक्षत्र है। स्वामी कौन है उसका? स्वामी हो जाएंगे उसके, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद कर रहे हैं। नक्षत्र स्वामी रोहिणी के स्वामी हो जाएंगे, देखना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग से। कोई बात नहीं, आप देख लेना। तो अब क्या है प्रश्न आपका? मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी आप बोल रहे थे कि शनि ठीक कर लो, मतलब
वायु जो आप बोल रहे थे, अगर वो सही हो जाएगा तो शुक्र फिर से सही हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप बोले थे जो गांठ आया संकुचित भाव में लेकर गया, आपने उसको डिओड्रेंट किया तो वो ठीक हो गया। तो मेरा शनि योग कारक है तो ही शायद हमको बचाया है, क्योंकि मेरा तो अष्टम में है। मतलब अभी मूल प्रश्न यहाँ पर आता है, यानी आपको जो डर है वो कौन कौन से ग्रह से है? मेरे को डर है बुध से। बुध भी मेरा खराब है, अष्टम में बैठा हुआ है। शुक्र भी मेरा खराब है। चंद्र मेरा वर्गोत्तम है लेकिन बैठा हुआ है अष्टम में। अच्छा, ग्रहों से जैसे ग्रह, ये तो आप मान रहे हैं कि ग्रह कारगर है, इतना तो आप मान रहे हैं। जीवन पूरा है वो हमारे 9 ग्रहों की वजह से ही है, कंफर्म है? जी बिल्कुल। अब जो दिन है, सप्ताह का दिन है, जी उनका योग क्या मानते हैं, उनका रोल क्या मानते हैं? जैसे सोमवार हो गया आपका चंद्र का, मंगल का हो गया, बुध का हो गया, गुरु का हो गया, शुक्र का हो गया। शनि में राहु और केतु भी देखा जाए छाया ग्रह है, तो शनिवार को अब अगर आपको शनिवार कोई तकलीफ में हो रही है तो इसका मतलब कि शनि मेरा पीड़ित है। शनि ही पीड़ित है मेरा। जैसे हमको आपके यहाँ आना था, हमको आपके यहाँ आना था, जो प्लान मेरा बना वो गुरुवार का ही था। मेरी ट्रेन छूट गई, शुक्रवार का ट्रेन था, लेकिन रात 12 बजे वाला, वो तो मतलब अंग्रेजी कैलेंडर है तो रात 12 बजे के बाद बदल जाता है, तो हम शुक्र समझे, गुरु को ही मेरा ट्रेन निकल गया। लेकिन फिर भी हम शुक्रवार को ही उद्यम करके आए। कब दिन कौन सा है? सोमवार है। सोमवार जी। आपका चंद्रमा का रोल क्या है पूरी कुंडली में? चंद्रमा भी पीड़ित है, अष्टम है, लेकिन वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम है तो थोड़ा उससे ये है कि मन को ऊंचाई पे लेकर जा रहा है, थोड़ा सा निर्मलता पे लेकर जा रहा है, प्रेम पे, भक्ति पे लेकर जा रहा है। अब आप खुद उलझ गए जी, उलझे खड़े है ना जी बिल्कुल। मतलब एक को सुधारे तो दूसरा गड़बड़, दूसरा सुधारे तीसरा गड़बड़, आफत में पड़ गए ना भलो आदमी। इनको कौन सा गड़बड़ है पता ही ना। मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी इस समय कौन ज्यादा परेशान है? जो ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा हुआ है ना, वो ज्यादा दुखी और परेशान है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई सबसे खतरनाक है। ज्यादा वो सीधो से मतलब इनको कहीं कि जा माई नस पिलो कोई नहीं जाए देखियो नहीं कुछ जी इन्हें ना तो कौन जो ग्रह कहा है। मतलब देसी आदमी, देसी खानो, देसी, वही फिर बात आ जाती है ना, तुम वह चक्कर में पड़ो ही मत ही। उस ग्रह से जिस पर भी तुम्हें डाउट है, अब तुम्हें सुधारने का है। जैसे शनि संबंध रखता है वस्त्रों से, कपड़े जो होते हैं ना, बिल्कुल रखता है ना, जो महत्वपूर्ण अंग हमारा रह गया था। यदि शनि मंदिर पर जाकर आप जाओगे ना तो वहाँ देखोगे पुराने कपड़े जूता के ऊपर चोरिया हो जाए तो माना जाता है कि शनि उतर गया। शनि उतर गया तो जूता चोरी है। मेरा कुछ चप्पल चोरी हुआ था। हाँ, तो शनि पर फिर ना उतरो। नहीं, शनि तो मेरा लगभग ठीक है, हमको लगता है नहीं कुछ भी सही। तो अब इसमें आपको सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि वस्त्र आप दूषित नहीं पहने, हाथ के बने हुए वस्त्र पहनना शुरू कर दे, सिंथेटिक आप लेना। शनि की तरफ से आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाओ, वो आपका कुछ नुकसान नहीं करेगा ही नहीं करेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि उपायों से, यानी दवाइयों से हम ठीक करना चाहते हैं। उपाय कोई ऐसा शनि के लिए बता दो गुरुजी, या शुक्र के लिए, जो भी आपका ग्रह, यही उम्मीद है सब पढ़े लिखे की, उससे कुछ हो सकता है क्या? हल्का फुल्का होता है, उसमें मेन होगा ही नहीं होगा। दूसरा आपका ग्रह क्या गड़बड़ है? जैसे मेरा मतलब बुध है। धनिया आप बिल्कुल शुद्ध और सात्विक लेना शुरू कर दें। धनिया बुध का मुख्य अनाज धनिया ही है ना जी। वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो धनिया की पूरी सब्जी में अगर खुशबू के लिए कोई प्रयोग किया जाता है तो कौन सा है? धनिया ही है। धनिया ही है। और वो क्या हो गया? डिओडोरेंट हो गया ना जी। जो वास्तव में ग्रहों के लिए है जी। वो डिओडोरेंट स्प्रे नहीं है, वो विकृत है। तो आप धनिये को पोटली बांध करके शुद्ध सात्विक को अपने पास रखो। हरे रंग के कपड़े में, हरे रंग के कपड़े में धनिया को, ये उपाय बहुत लोगों को बताया। शुद्ध धनिया रखो, यानी बिना धनिया की आप सब्जी का सेवन ना करो। यानी धनिया तो होना ही चाहिए। और धनिया की प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? शीतलता मानी जाती है ना जी। और आपका अब वो तो उस तरीके से डायग्नोस किया है ना। मैं यहाँ पर बात करता हूँ फिजिकल, यानी क्या नाम, लैब टेस्ट से, मेडिकल साइंस से। आपका ब्लोरोबिन बिगड़ा है, आपको पता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान तो है हाँ, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि हल्का है, लेकिन हमारा फिर भी हल्का है। जो 8 होना चाहिए वो कितना है आपका?
59 जी। बहुत ज्यादा है ना। हम्म, पीलिया जब बिगड़ती है, यानी बिलोरुबिन जब बिगड़ता है तो कब बिगड़ता है? जब हमारा पित्त गड़बड़ बढ़ता है। तभी बिगड़ता है ना। मेरा सूर्य भी बैठा हुआ है स्टम में। हाँ, सूर्य पित्त। और उसके लिए धनिया की तासीर कैसी है? ठंडी। ठंडी। आपके ग्रह से भी मिल गया। हम्म, यानी जिस जिस व्यक्ति का बुध ग्रह प्रभावित होगा, आप समझ लो कि उसका बिलोरुबिन बिगड़ा ही बिगड़ा, कंफर्म है। इसीलिए मैंने आपकी 2 दिन पहले रिपोर्ट नहीं मांगी, आज ही मैंने क्यों मांगी? क्योंकि आज आपके दिमाग में बुध 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 कई बार चला है। तो आज दिन कौन सा है? आज मंगलवार है। यानी आपको पित्त के रोग है, पित्त बढ़ा हुआ है, यानी आप बुध को बढ़ाइएगा। हाँ। तो बुध आप धनिया यानी वो शुद्ध सात्विक कर लीजिएगा, यानी डिओड्रेंट स्प्रे की तरह कोई अच्छी सुगंधित वस्तु, यानी कोई भी फूल अपने पास ऐसा रखो जिसके अंदर सुगंध हो। लेकिन कौन सा? जो भी फूल आप प्रयोग कर रहे हो उस फूल के पौधे आप खुद लगाने की सामर्थ्य का संकल्प करें। वही इस बार मैं गुलाब का प्रयोग कर रहा हूं, तो हम अगली बार गुलाब भी लगवाएंगे, कोई भी खुशबू। अब वो आप देख लीजिएगा कि जो अगर आपको सुबह प्रॉब्लम है तो ऐसे फूल का चयन करो जिसकी सुगंध सुबह होती है। ठीक है। अगर आपको 9, 10, 11 बजे अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर करूं, तो फिर आप 9 बजे समझते हैं ना, जो 9, 10 बजे पीला लाल फूल अच्छा, देती है, जी जी। वो 9 बजे क्यों देती है? चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, 9 बजे ही फूल खिलता है उसका, तो आप उसका प्रयोग करें। कुछ फूल हैं जो सूर्य से संबंध रखते हैं, जैसे सूरजमुखी, मतलब उसके फूल का मोह जैसा जैसा सूरज घूमता जाएगा वो वैसे वैसे, मतलब वो सूर्य से ही उसका संबंध है। हमने उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट करे। रात को जब लाइट चली, सूरज चला गया, तो हमने वही बल्ब लगाए दो। ऐसे उठपाए हम करते रहे, क्योंकि हम खुद वायु प्रधान है, पर वहां पे कोई फर्क नहीं। वो सूरज जब निकला बर फिर मुंह ऐसो कर लो। तो जिनका सूर्य विकृत है वो सूरजमुखी के तेल का प्रयोग करें, जिनका भी सूर्य कमजोर है। अब सवन को, अथवा जिनको रविवार के दिन दर्द होता है, रविवार को सर्दी खांसी जुकाम बुखार, तो सूरजमुखी के तेल का प्रयोग, तेल ही उसका निकाला जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे आप वहाँ पे बोले थे कि जैसे हरा रंग जो है, आपने बोले कम करो, ज्यादा बढ़ गया तो कम करो। हम जैसे बोले बुध, तो आप बोले हरा रंग पहनोगे तो और एक्सीडेंट होगा। हाँ। अभी यहाँ पे धनिया आप बोल रहे हैं हरा रंग। अब वहां पर देखिए, जो बुध ग्रह के अंदर गुण धर्म है जी, वो उसके अंदर सारे कंटेंट किसमें है? धनिये में है, धनिया में है ना। जी कंटेंट है इंटरनल। जी। और हरा रंग अगर आप पहनेंगे तो उसके अंदर किसका प्रभाव पड़ेगा? सूर्य का। तो वो सूर्य ऐसे चीजों को जनरेट करेगा जो डायरेक्ट बुध की एनर्जी को बढ़ाएगा, आउटर, इनर। लेकिन आप कमजोर हैं फिजिकल रूप से, तो आपको फिजिकल भोजन चाहिए। दोनों में थोड़ा अंतर हो गया ना। वो एक आउटर एनर्जी दे रहा है और एक इनर। जैसे कि मैं इन लोगों से खूब प्यार से, जो हमारा ये स्टाफ है, प्यार से बोलो और इनको खर्च के लिए पैसा ना दे। अबे सब्जी वब्जी ले आना, कुछ वो कर लेना, और मैं पैसे की पूछ ही ना है। ठीक है ना। अब मान लीजिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा होता है कई बार, ये लोग अपनी जेब से खर्च कर देते हैं। इनको ये पता है कि जिस दिन गुरुजी आएंगे, जब मैं बाहर रहता हूँ, मैं मतलब सब हिसाब कर देता हूँ, एक्स्ट्रा अपने पास रखता ही हूँ। तो वो क्या, वो इंटरनल हो गया। आउटर क्या हो गया? मैं रिलैक्स हूँ, यानी वो लोग अपने आप मैनेज कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो मैनेज, मूल पर दोनों तरीके से हो रहा है। लेकिन दोनों ही तरीके महत्वपूर्ण हैं पालन। मेरा धर्म है कि वहां कमी नहीं होनी चाहिए आर्थिक रूप से, और इनका धर्म है कि जब गुरुजी की तरफ से सब कुछ मिल रहा है तो हम लापरवाही क्यों करें। तो जब आपका खाना ठीक होगा तो उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी हरे रंग की। अगर हरा रंग आपका गड़बड़ है, यानी हरा आपने अगर बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा? वो जो भोजन के माध्यम से एनर्जी आनी चाहिए थी,
वो तो है नहीं, और आपने हरा रंग कर लिया तो वो और गर्मी को यानी द्वंद्व को बढ़ाएगा। दोनों ही चीजें का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल। केवल एक हरे रंग पर परहेज भी नहीं करे और उसको बढ़ाए भी नहीं। सीधा सा मेरा मानना ये कि जब जब आपको औषधीय विकल्प की जरूरत पड़े तो बाकी के विकल्प साइड में रख दो, सबसे पहले भोजन के विकल्प को आप बदल चयन कर लो, यानी आपका धनिया शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि फिजिकल रूप से जो आपकी लैब रिपोर्ट कहती है कि आपकी यानी पीलिया होता ही कब है, जब गर्मी बढ़ती है। तो आपके अंदर गर्मी बड़ी है। और एक चीज दूसरा हमारे यहाँ कहावत है कि जो अंदर से दुखी होता है वो बाहर खुश रहने की कोशिश करता है। यानी आप सर्दी खांसी जुकाम अधिकांश कब होता है? अधिकांश जब गर्मी और सर्दी का तालमेल गड़बड़ होता है तभी ना, यानी कब ठंडे यानी गर्मी में से आए और ठंडो पानी पी लो तो क्या होएगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि ठंड में आए ने गर्म पानी पी लो ना, यानी गर्मी से जब आप ठंडी में जाओगे तब गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ होगा। अगर ठंडी से आप गर्मी में आए तो गड़बड़ होने के चांस नगण्य है। बहुत कम है। तो भोजन के माध्यम से अपने ग्रहों को ठीक करें, वही सर्वोत्तम है, ना कि पूजा के माध्यम से करें। पंडित जी ने कह दो फलानी पूजा कर ले, वो पंडित जी को दक्षिणा मिल गई, कछुआ ने मिल गई, तो कछु ग्रह पंडित जी पर चढ़ गए, कछुआ पर चढ़ गए, तो उल्टा हो रहा है। अब जैसे कि दूरस्थ ग्रह हमारा शनि, और सबसे तेज गति भी वायु की है क्योंकि उसकी परिधि बड़ी है। लेकिन आज सभी ज्योतिषाचार्यों के मन में क्या है कि वो सबसे धीमा ग्रह है, जबकि धीमा नहीं है, तेज है, वो सबसे तेज है। तो जो भ्रम है, और भ्रम है क्यों कि पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों के अंदर द्वंद। हम आओ क्लास कितना अच्छो जम जाए, बापे ऐड करवाए ले, बच्चे नल पे डलवाए ले, जा से करवाए ले, ये द्वंद है। लेकिन मूल उद्देश्य मेरा ये है कि विद्या दान देने का विषय है, दान दिया जाए, है ना, वो भाव। इसलिए हमारे पास एक बार किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया ना, दोबारा आज तक किसी से मैंने पैसे नहीं मांगता हूँ, मांगा ना कभी किसी से। कभी एक बार तुम बन तो जाओ, आजीवन बोले आओ, और आजीवन इसीलिए हमने सदस्यता दी है। लेकिन अगर हम उसको भी पूरी तरीके से फ्री कर रहे, नियम और संयम भी तो कुछ होते हैं ना, नहीं तो उसको कोई यूट्यूब पर मेरा पूरे का पूरा सत्र फ्री पड़ा हुआ है, कोई आज तक सुन के नहीं आ रहा है। तो कुछ नियम भी हैं, कुछ संयम भी है। तो अब आपको जो पूरे का पूरा नोट करना है, यानी औषधियों विकल्प की तरफ आपको नहीं जाना, भोजन की विकल्पों पर ज्यादा ध्यान देना है। कौन सा ग्रह यानी उसको हम कैसे पहचानेंगे? आपको पूरे सप्ताह के अंदर किस दिन ज्यादा इरिटेशन होती है, बस वो आप निकाल लो, एक काम सीधा सरल, काहे को इतने चक्कर में पड़े। और वही हम कर रहे हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ जो भी दी है उसका जो लग्न ऐसा आया, और लग्न का और सारा ब्रह्मांड का खेल यही हाथों पर है, कहीं शुक्र कहीं शनि कहीं रवि, यही है ना। एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल है। जब हम यहाँ ट्रीट करते हैं तो सीधा सीधा सूक्ष्म शरीर पर ट्रीट करते हैं, और जब हम इधर ट्रीट करते हैं तो वो हम ट्रीट करते हैं सूक्ष्म पर, स्थूल या सूक्ष्म। कभी आपने उसमें चार्ट में देखा होगा ना, सूक्ष्म शरीर का आकार कितना है, स्थूल का आकार कितना है, और सूक्ष्म का कितना है, और कारण का कितना, और महाकारण शरीर का महाकारण यहाँ पर आता है, जिसको विदेशियों ने ले जा करके अलग अपना नाम बदल करके, किसी ने एक्यूप्रेशर, किसी ने सुजो, किसी ने मर्मा, किसी ने कुछ कुछ रखे है ना, लेकिन मूल है यही। हमारे शास्त्रों में कारण महाकारण शरीर का आकार तक दिया है। तो फिजिकल जब यहाँ ट्रीट होता है तो फिजिकल से भी आप उनको ठीक कर सकते हो। बस यही है कि हम थोड़ा सा सूक्ष्म पर करते हैं, और उस सूक्ष्म पर में से भी सूक्ष्म जो तत्व है वो है रिलैक्सेशन, जो मुख्य पार्ट है स्वतंत्रता। यानी तुम्हारी है क्या, पूरे आप निकल के आ जाओ। इसलिए हमारे यहाँ सोने खाने पीने किसी का कोई नियम नहीं है। आप अपनी रियल स्टेट में आ जाते हो कि तुम हो क्या। जैसे मैं और कई लोगों को थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ा है, अरे चलो ये थोड़ा सा काम है जाएगा, चलो। मैंने ये सुबह जा रहे थे टहलने, अपनी काका तुम वैसे ही बड़े बूढ़े हो, कम से कम यही कुछ बना। मतलब 1 मिनट नहीं लगी और ये वहां पर जाकर के लग गए बिना कहे। बाद में कहा करो इन्हें, ये तो ही जाने, तो कैमरा देखेंगे खोल के, एक दिन में कहा करो तुम कितनी देर बैठे
ये क्या है, इनको जरूरत क्या थी, लेकिन वहां दिन भर बैठे रहे। वो सियाटिका जिनको भी होती है, अभी वैसे दर्द कितना है, जैसे 2 दिन में यहाँ और पहले 2 दिन का अंतर क्या नोट किया है? इसमें फर्क है, लेकिन आज बैठे बैठे कड़म दे दो बोलो। ये वाला, हाँ ये वाला, ये नहीं, ये वाला तो ज्यादा नहीं हुआ। ये वाला तो जाए के लिए तो आए, जकड़ के लिए थोड़े ना आइटम वाला। मतलब वो परिस्थिति को हमने बदल ब्रेन को वहां से हटा दिया। इन्होंने अपनी कृपा की। अगर इनका मन खराब हो तो भी यार, कछु लोग ऐसे ही आवेंगे, हम जब तक सामने तब तक तो खूब हाथ पैर चला रहे घने ही से, है ना। अभी 1-2 लोग यहाँ पर थे, मतलब वो बातें तो बहुत कर रहे, ज्ञान तो खूब दे रहे, पर कुछ खुद करते ना दिखाई दे रहे। वो तो वैसे है, बोले जब वो पंगत में बैठाते हैं ना, हम्म तो हाथ बांध के खड़े रहते हैं। अरे छोड़ा, हम नुक्ति को तसलो लिया जोड़ ने बताते हैं ना। बोले वहाँ सब्जी नहीं है, सब्जी दे। ये याद दिला दिया आपने तो। तो ये यहाँ से ग्रह बिगड़ते हैं। मतलब सीधा हमारा जो है, क्योंकि जो अभी आपके दिमाग में या दुनिया के बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मैंने जो पढ़ लो जो डॉक्टर बाऊ डॉक्टर को, पर फिर भी आराम फायदो तो कहूँ तो नहीं। हमारा सीधो सिद्धांत है कि तो एक कब बीमारी चलने बैठने फिरने में, यानी चलने फिरने में दिक्कत है तो वायु, बैठने में दिक्कत है तो पृथ्वी यानी बुध ग्रह तेरो बिगड़ो है, चलने में तकलीफ आ रही तो तेरो शनि बिगड़ो है, लेटने में तकलीफ कोई आ रही है तो तेरो चंद्रमा गड़बड़ है। ऐसे हमने सब ग्रह को चलने फिरने बैठने में एक अपने दिमाग में सेट कर रखो। फिर 7 दिन में तो एक कब है वो हमने सेट कर रखो अपनो। तीसरो 24 घंटे में कब है, जैसे सवेरे सवेरे को बखत काय को हो गए सूर्योदय, सूर्योदय का समय रहे, थोड़ी सी गर्मी है, ठंडक हल्की हल्की सी रहे तो बा में कछु और ग्रह है। ज्यादा गर्मी कौन से ग्रह में है वो ले ले, फिर बाहु से ज्यादा गर्मी काय में है बाय ले ले, फिर बाहु से ज्यादा गर्मी काय में है तो देव ग्रह और दैत्य ग्रह। तो देवी देवताओं का जो पूरा सिस्टम है वो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है और लगभग 9-10 बजे तक तो पूजा पाठ चल सके। लेकिन रात्रकालीन जो पूजा पाठ होती है, भूत प्रेत जिन्न मसान अगताई भगताई ओ हुलाच वाले, ये कब जोर करे, वो करीब 11 बजे के बाद ही रात शुरू को होती करे है। ना। तो जो समस्या है यानी ग्रह, यानी आपको अगर रात को कोई तकलीफ है तो समझ लेना मेरे बॉडी में यानी हमारे जीवन में दैत्य ग्रह में से कोई ग्रह प्रबल है। अब तो डायग्नोस आप कर पाएंगे मेरी समस्या रात को ज्यादा है या फिर दिन में। पूर्व दिशा कौन से ग्रह से संबंध रख रही है? सूर्य है। और पश्चिम? पश्चिम तो मोटा मोटी पश्चिम दिशा। ज्योतिष में पढ़ने वाले यही विषय होना चाहिए या नहीं? होना आपको चाहिए। अपने घर से आपने काम धंधा पूरब की तरफ करो तो घाटा पड़ो कि पश्चिम की तरफ करो तो घाटा पड़ो? पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम का कौन सा ग्रह है? ऐसे तो पश्चिम माना जाएगा, अगर देखा जाए तो मतलब पश्चिम के लिए तो हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि राहु। हाँ तो बस राहु को इलाज ठीक कर ले तुम बस, और कुछ नहीं जो तुम्हारा गड़बड़ है। यानी राहु ही सब पूरे खेल को, और राहु के लिए सीधा संबंध रख रहे हो जीरा। और अगर अब लूटना हो, हमें दुकान चलानी हो तो जीरे को हम काले कपड़े में बांध के उसके बाद हम बांध दे रहे और एक फूक मार दे जब दुकान खूब अच्छी चले है। अगर ये आप श्योर हैं कि हम अपने घर से पश्चिम की तरफ गए तो घाटे में गए अपने जन्म स्थान से, तो आपका राहु, इस बात को और पढ़ लेना। अब पढ़ाई तुम्हारी सच में ज्योतिष की, उत्तर में कुछ लोग हैं और कुछ लोग दक्षिण में। दुर्भाग्य है कि अभी हमें हजारों लोग देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ बोल दूं ना तो वे बाई ग्रह के पीछे पड़ जाएंगे। बाकी की चीजें तुम्हें तो आज तीसरा या चौथे दिन हमारी चर्चा हुई ना, और वो फिर फोन करेंगे गुरुजी हमें पश्चिम में गए थे घाटों पड़ गए, बताओ कौन से कलर बांध रहे हमारी नाक में दम होगी ना। तो इसलिए एक क्लास का हमने पूरा सिस्टम बनाया है। यदि सिस्टमेटिक ढंग से इस पूरे विज्ञान को आप समझ तो पाओगे कि आप हो क्या, फिर अपना इलाज करो। तो मेरा मेन मोटिव जो है वो ये नहीं है कि इसका मैं प्रचार करूं, ये बताऊं या नहीं, वो नहीं। हाँ, इस विज्ञान को आप प्रॉपर तरीके से सीख लो। अभी जैसे इतनी घनी सी बातें में तुम्हारा अनुभव या सोच क्या रहेगी? मेरा अनुभव, हाँ मतलब मेरा क्या अपना अनुभव है। अभी जितनी भी चर्चाएं भई है वास्तव तुम कहा समझे, आपका व्यू क्या है? हाँ
मेरा व्यू तो वही है जो मतलब अभी तक आप बताएं, बिल्कुल एक एक बात सही है। मतलब आप और थोड़ा मौलिक होकर जा रहे हैं। अभी तक चीजें सतह पे जा रही थी, आप उसको प्योर मूल पर लेकर चले हैं, मौलिकता पे लेकर चले हैं। अभी तक तो हम यही समझे। हम तो इतना आपका नाम जो आपने दिया है पंच तत्व, तो यही अपने आप में बहुत पर्याप्त है। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। लेकिन उसका मौलिकता पर काम करना है। जी बिल्कुल ठीक है। यानी आप काम धंधा बिजनेस व्यवसाय या किस तरफ हमें जाने में, यानी अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में हम मामा के घर जाते हैं या फूफा के घर या बुआ के घर, किस रिश्ते से हमें प्रॉब्लम है, वो रिश्ता ज्योतिष में ये रिश्तों का बहुत स्पष्ट ग्रहों से संबंध है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बुआ पक्ष की तरफ से घाटा पड़ा या बहन पक्ष के जी। या मामा पक्ष की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से। जैसे मेरा सूर्य पीड़ित है, मेरे पिता से मेरा बनता नहीं, मेरा मतलब पिता से ही मेरा सब गड़बड़ है। सूर्य वैसे भी आत्मा मानी गई है, मेरा बैकअप है खराब, आधार ही खराब बचपन से ही। तो अभी जैसे सूर्य से रिलेटेड है, उसको भी आप छोड़िएगा। अभी जो भी प्रॉब्लम है आपको हो रही है, वो आप अपने राहु की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और आप जीरा पानी लेने की कोशिश करें। मेरा राहु मंगल अंगारक योग भी बना है। दूसरा, गैस एसिड एसिडिटी के लिए जीरा सबसे अच्छा बताया जाता है ना जी। जीरा पानी ले लो, जीरा तवे पे भून के ले लो। कफ कोल्ड को भी खत्म करता है, गैस एसिड एसिडिटी को भी, और जो लगभग आपकी मुख्य समस्या है कफ कोल्ड जी, तो जीरा आप चबाएंगे। और खांसी के लिए ठंडा है। नहीं थोड़ी सी गर्मी जीरा की तासीर नहीं, तासीर की बात छोड़िए, ऐसे समझ लो राहु की तासीर ठंडी है कि गर्म है। उग्र स्वभाव है, थोड़ा गर्म है। घर्षण करने वाला है। हाँ, तो वो आपको आपके गले में घर कर रही तो होती है, घर्षण ही तो हो रही है, उसको वो रिलैक्स कर देगा। शराब जैसे उतारी जाती ना अगले दिन का, इससे ज्यादा शराब पी लो फिर अगले दिन उतारने के लिए भी चाहिए वो आपको करेगा। खांसी के लिए राजीव बाई का भी आपने अगर सुना हो कि उन्होंने वो बताते हैं ना कि अजवाइन को तवे पे भून लो, तो वो जीरा की मतलब नानी है अजवाइन। जीरा थोड़ा तीखा है अजवाइन, जब तेज गैस बनती है तो अजवाइन को ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। और जब थोड़ी बहुत गैस बने या गैस न बने तो जीरा सब्जी में छौंक के खाओ जाते। नहीं, गैस की सबसे अच्छी दवाई जीरा है। और ज्यादा बने तो हींग ले लो। उसके बाद वो की नानी अजवाइन रह गई, नाना उसका ही हो गया मान लो, कोई भी मतलब। और है अगर खाने से काम न चल लो तो वह नाभि के क्षेत्र पर लगा दो। फिर उसी में आ जाती है सौंठ आपकी। सौंठ का भी लेप कई लोग पेट पर, सौंठ के लड्डू भी बनाते हैं, करते हैं ना। मतलब किसमें कहाँ क्या मिलेगा, ये हमारे पूर्वज पूरे के पूरे महाज्योतिषी थे सच में। अब जैसे आज जैसे हमने जो आज तुम्हारे साथ में संयोग से पता भी लग गो, जैसे आज जो चर्चा ज्योतिष से रिलेटेड हम आपने की है इन्हीं ग्रहों से, इसमें 1% भी अनलॉजिकल है क्या? ना, सब वैज्ञानिक है, खगोल विज्ञान पे जटिलता भी नहीं है। अगर ऐसे ही ज्योतिष सवन को पढ़ाओ जाए आज की दुनिया में, ऐसे तो कोई पढ़ाता ही कोई पढ़ाता नहीं। कोई पढ़ाता आपको नहीं। तो इतना उनका भगवान हो जाएगा ना। उनका तो बस जो वो दुकान बन जाएगी। की पक्ष से उस पे बात करते, वो गहराई में कहाँ लेकर जा रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ज्योतिष का मात्र 2% 10% ही फलित विज्ञान पे ही चल रहा है। बल्कि ये जो आप बता रहे नहीं, हैं, ये तो और आसान तरीका है। हाँ। मतलब उसको आप दिनचर्या से जोड़ के, खान पान से जोड़ के, नहीं, ये पूरा आसान यही तो बना ज्योतिष रहे हैं। है। वो लोग जो बताते हैं वो तो पता नहीं क्या बता रहे हैं, मतलब सर के ऊपर से बात जा रही है। ये ज्योतिष उपाय को करो, वो समझने उपाय में करो। ही हेडक हो जाता है, इतनी जटिलता से। लेकिन ये आपको समझने में तो ना है। अरे जहाँ मेरे को मन लग रहा हो, तुम्हारा मन लग रहा हो, इन्हों को मन लग रहा हो, ये क्या है, ये क्यों इतना मैं सरल कर पा रहा हूँ। मतलब मैं भी इस चीज को बहुत इंटरेस्ट से, मैं भले ही बोलता हूँ, मुझे खुद इंटरेस्ट इसमें, खुद आनंद आता है। हालांकि चीजें गुरुजी जटिलता से सरलता की ओर आती है। जब हम बहुत ज्यादा अनुसंधान करते हैं ना, तब हम सरलता की ओर आ पाते। तो आपका अनुभव है ये। तो उसमें कारण क्या है कि इसका मतलब क्यों ये हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 5 तत्व हैं उन सभी का मूल्य जो है स्वतंत्रता, वो मैं कायम खुद अपनी भी रखता हूँ
और अपने सानिध्य में जो आता है उसकी विरुद्ध। तू अपने मर्जी का मालिक है, तू स्वतंत्र हो जा। और जैसे हमारी पूरी फौज है, आपने देखा होगा जी। ऑनलाइन, खूब अच्छी खासी जी फौज है, पर मैं किसी पर मेरी डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट हूँ। मैं कब कहाँ किधर जा रहा हूँ यहाँ की मुझे 1% परवाह नहीं। कोई अगर आ रहा है तो मुझे इस बात की चिंता नहीं कि कोई आ रहा भी आएगी, उसके भाग्य में मेरा और उसका मिलना होगा, संयोग में तो मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। और मैं सबसे बोल देता हूँ, लोग हमसे 2-2 महीने पहले बुकिंग की पूछते हैं कि मैं फलाने 2 महीने में रिजर्वेशन ना मिलेगा, मैं सीधा बोल देता हूँ भाई तेरा मेरा संयोग होगा तो मिल जाएंगे, वरना कोई भरोसा नहीं। जब तक ना आए। पर हाँ इतना जरूर है कि अब हमने बाहर की यात्राएं लगभग सारी बंद कर दी, वरना तो आप हमें साल भर नहीं ढूंढ सकते थे। मैं भी जब आ रहा था अपने 19 से 22 तक शायद छुट्टी का डाला था फिर। हाँ तो वो ऐसे ही था कि छुट्टी वुट्टी का वो, तो यानी इतना बड़ा ठेका नहीं हम लेते हैं। जब आए तब पूछ लिए बस समय हम हैं, मुझे 4 दिन पहले की पता ना है, कल की पता ना है। आप तो गुरु प्रिंसिपल के टाइप में आ जाते थे। ऑनलाइन क्लास होती थी ना या ग्रुप में कहीं भी, तो आप जैसे प्रिंसिपल नहीं होता, कहीं भी आके घुस जाएगा, कोई क्लास चल रही है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, आप खट से कहीं से प्रकट हो जाते हैं तो मतलब जब मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मुझे कब कहाँ क्या क्लास चल रहा है, यानी स्वतंत्रता। पहली सीढ़ी स्वस्थ रहने की, अपने ग्रहों को ठीक करने की, और अपने ग्रह को ठीक करना है कि स्वतंत्रता, खुद भी और आपके साथ में जो है उनको भी। मुझे जो आता था, यानी इनकी तुम्हारी जो सियाटिका को पॉइंट है, सीधी सी बात, वो हमने दबाए दो। अब ठीक होना ना होना वो तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। हमें जो पता तो हमने तुम्हें बढ़िया सी रोटी बना के खूब खवाई, अब तुम ना पचा पाओ तो तुम जानो कभी तुम्हारी है, मेरी तो नहीं है ना। अब वही हम पॉइंट 10 लोगों को दबाया, मान लीजिएगा जैसे आपको वही बीमारी, वही इनको, वही इनको, वही इनको, वही इनको, और वही अगर हमने तरीका 10 लोगों पर अपनाया जो हमारा सिद्धांत है, और 10 में से अगर 8 लोग ठीक हो गए, तो बताओ सिद्धांत में कहीं संशय है? तो अगर लोग न ठीक भय तो वो उनको कर्म है भाई। 8 लोग, हाँ इतना जरूर हो तो कि जैसे 2 ही ठीक भाई, 8 ठीक नहीं भाई, तो सिद्धांत में कहीं ना कहीं तो हमारो सीधो सो खेल है कि जो तुम्हारो तक तो निकलो, बाको हम खटका दबाई दे बस। अब ठीक होना ना होना, हो सकता है कि तुम्हारो खटका में ज्यादा जंग लग गई तो भाई ज्यादा देर लगेगी ना, काउके में कम लगी हो तो वो जल्दी एक्टिव हो जाए, बस जहाँ में जो मतलब है। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूँ अगर आओ तो अपना बनाओ खाओ, और 2, 4, 6, 10 दिन 15 दिन, क्योंकि अब तुम पे चलो ही ना जा रहे हो 1 किलोमीटर, तो घर हो तो तुम कोई काम के नहीं हो भाई। बीमारी कोई हमें लग गई तो घर पे होंगे, हम कुछ कर पा रहे हैं, तो यहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ इतना तो कम से कम करो, जितना खाओ उतना ही करते रहिए, तो हम पे जोर न पड़े। ये भी तो है ना सिद्धांत। बाकी तो कोई बाउंडेशन है नहीं है, पेंशन वेंशन मिले तो जरूर दे जाइए, और न मिले तो कोई बात नहीं। तो ये क्या है कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। अब अगर किसी पेशेंट के साथ में जबरदस्ती करता, नहीं तुम यार 500-1000 किलोमीटर से दूर आए, हमें कछु न कछु ऐसा चमत्कार देनो ये कि तुम मान जाओ, हमें यहाँ से मेरे ग्रह खराब हो जाएंगे, हम काय को मनवाए, तुम मत मानो तो हम पे कौन सा फर्क पड़ेगा। यहाँ से ग्रह हमारा स्ट्रांग होता है, हमने अपना काम किया, हमने तो बढ़िया सारी व्यवस्थाएं कर दी, तो भाई फिर स्वाद ना हो जी, वही तो गड़बड़ हो सके, ये भी तो है बिल्कुल। तो सबके साथ हमारा एक चिकित्सा है, उसमें कुछ लोगों को समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। हमारी चिकित्सा तो ऑनलाइन है ना, हमारी यहाँ तो चिकित्सा गुरु जी से क्या ली है मैंने, और गुरु जी ने क्या किया, आज ही दिन भर ही कुछ नहीं लगा। इतना तो पहले ही मतलब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, चिकित्सक के माध्यम से पहले ले चुका हूँ, और चिकित्सा ही नहीं उसका लाभ भी आपने बताया बिल्कुल। हाँ पूरी तरह है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये यहाँ यानी आपके व्यवहार से, और ग्रह जो है वो आपके रिश्तों से भी संबंध रख रहे हैं, खाद्य वस्तुओं से भी संबंध रख रहे हैं, और मौसम से भी संबंध रख रहे हैं, आपके मन भाव विचार से भी संबंध रख रहे हैं। वो तो मूल अगर या तो ग्रहों को ठीक कर लो तो ये मन भाव विचार व्यवहार ही ठीक हो जाएगा, अथवा मन भाव विचार और भोजन को ठीक कर लो तो बाकी तो ग्रह तो अपने आप हो जाएंगे।
अब प्रॉब्लम क्या है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही? उसका कारण सिर्फ ये है कि लोग ग्रहों को ठीक करने में लगे हैं, लेकिन अपने मन भाव विचार और उनकी खाद्य वस्तुओं पर, इसलिए ये विज्ञान फेल हो गया। इंटरनल और आउटर, हाँ, ये सारे काम एक ऊर्जा पे टिके पड़े हैं। सारे काम दवाइयों से ही। चलो अब घने से टाइम हो जाए, आज हम आपको लगाता हूँ चने की दाल उड़द की दाल चढ़ाने में लगे मंदिरों पे। हाँ? जबकि उनसे कछु ना होवे, पंडितन को और कछु गड़बड़ कर देवे पुजारी को। ये ऐसे उपाय बताते हैं लोग, हाँ? 41 दिन ये कर लो। नहीं, वो भी उपाय तो ठीक ही है, लेकिन ठीक है, केवल उस उपाय से नहीं होने वाला है। तो बाद उपाय में- तो ठीक है, वही 41 दिन सही शुद्ध खाए लो। हाँ, अनुष्ठान ही 41 दिन का क्यों है? हमने देखा ना, क्योंकि वो शुक्र जो है ना, यानी आपको एनर्जी देने वाले संयोग जो है वो बनेगा ही 41 दिन में। इसीलिए अनुष्ठान भी ऐसे ही होते हैं, 21 दिन 41 दिन, लगभग 41 प्लस ही होते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे गलत कुछ नहीं है। शरीर में जैसे आंतों का साइकिल भी पूरा 40 दिन का है, एक साइकिल। हम्म। तो पूरा शरीर के अंदर तक रोम रोम तक समझ आती है। तुम काय में काम करो, खेती बाड़ी कहा करे तुमने? कहीं गुण का, हैं? कहीं गुण का, समझ गए उन्होंने कहा है? कुछ भी नहीं गए हैं। कुछ भी ना करे। हाँ। अब तो मोड़े मोड़ को कर रहे हैं, जो तो घर ही बैठे ना। तो मोड़ी मोड़ा कैसे पाले? हैं? मोड़ी मोड़ा कैसे पाले तुमने? मोड़ मार का, हैं? छोरी छोरा छोरी क्या लगाया था यहाँ? यहाँ भी ऐसे लगाए थे। दांत के लिए। अभी दांत में